11 तलाक अल्लाह की ये बंदी शैतान की बेगम है। आयात खुद से बातें कर रही थी, उसे किसी की नजरें खुद पे महसूस हुई। आयात ने हिम्मत करके आंखें खुली, लेकिन वो डरना भूल गई थी सामने खड़े हम को देख। ब्लैक शर्ट जिसके ऊपर के आधे बटन खुले थे, जिससे हम के सिक्स पैक बॉडी दिख रही थी। उसके मेसी कंधों तक आ रहे सिल्की बाल, एक कान में प्लाटिनम स्टार्ट स्लीव फोल्डेड। आयात मन में बोली, कुछ भी कहो ये डेयर डेविल हैंडसम तो है। काश डेविल ना होता, गुनाह की राह में नहीं होता। काश ही जिंदगी जीने की असली वजह बन जाती है डार्लिंग। डेविल ने फुसफुसाते हुए आयात के कानों में कहा तो आयात की बॉडी शिवर करने लगी। उसने जल्दी से आंखें खोली और डेविल को धक्का देकर दूसरे तरफ खड़ी हो गई। डेविल मुस्कुरा के बोला, कुछ सेकंड पहले तक ये गुनहगार तुम्हें हैंडसम लग रहा था स्वीट हार्ट। आयात हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें हैंडसम कहा? क्या तुम्हें दिल की बातें सुनाई देती है? डेविल उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। आयात अपने कदम पीछे लेने हुए दीवार से लग जाती है। डेविल दोनों हाथ दीवार के दोनों तरफ रखते हुए बोला, डेविल को सब पता चल जाता है। आयात कुछ पल बाद आंखें खोलती है तो डेविल सामने नहीं था। आयात ने इधर उधर देखा और खुद से बोली, कितना अजीब है, ये पल में गायब हो जाता है। आधी रात का वक्त। डेविल अपने बेसमेंट से घर में आता है और अपने स्टडी में जाकर बैठ जाता है जो उसके रूम से अटैच था। मिस्टर मलिक दरवाजा का नॉक करते हैं। डेविल ने दबी आवाज में कहा, गेट आउट। मिस्टर मालिक को इस गेट आउट का मतलब अच्छे से पता था। उन्होंने बिना कोई बेहस के जाना सही समझा। मिस्टर मलिक के कमरे में आते ही सुनीता जो अपने ज्वेलरी निकाल रही थी वो जल्दी से बोली, क्या हुआ, अपने बेटे के पास से इतने मायूसी से क्यों लौटे हो? मिस्टर मलिक बेड पे बैठते हुए बोला, मेरी पहली औलाद है, वो मुझे मोहब्बत है उससे, कभी कभी उसका ये रूखा बर्ताव काफी दर्द देता है। सुनीता को बेहद गुस्सा आया पर वो जुबान पे मिठास लाते हुए बोली, मलिक साहब अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो उसे पेरेंट की कमी नहीं होने दी कभी, पर उसने कभी मुझे कबूल ही नहीं किया अम्मी की तरह। मलिक साहब अपनी बीवी को देखते हुए बोली, अपने कितनी कोशिश की पता है मुझे बेगम। सुनीता गुर्रा के बोली, मलिक साहब अब अपने बेटे की हिमायत करेंगे आप? वैसे भी आपसे कभी कुछ हुआ ही कब, ये शादी तो रोक नहीं पाया आप। मिस्टर मलिक गुस्से से बोले, वो हम है डेविल जो वो सोच ले करके रहता है, तुम्हें कैसे लगा वो ये निकाह होने देगा? सुनीता कुछ नहीं कहती पर मन में बोली, निकाह करके ले तो आया उसे, पर मैं टिकने नहीं दूंगी, वो खुद निकालेगा उसे धक्के मार के। दूसरी तरफ डेविल जब कमरे में आता है, आयात जमीन पे काउच से पीठ टिकाए घुटनों में सर छुपा बैठी थी। हाथ में लिए प्लेट को सेंटर टेबल पे रखते ही आयात धीरे से सर उठा के उसे देखती है। डेविल बेड पे बैठते हुए बोला, बेगम भूख लगी है? आयात ने खाने को देखा और हाँ में सर हिला दिया, फिर अगले ही पल ना में सर हिला देती है। डेविल खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए ही है, खा लो, मैं इस घर पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता वरना मेरी बेगम भूखी नहीं रहती। आयात गुस्से से बोली, हराम के पैसों का खाना है ये, मुझे नहीं खाना। डेविल प्लेट को ऊपर उठाते हुए बोला, वेल अब इस खाने को कोई नहीं खाएगा, जैसा तुमने कहा हराम के पैसों का है, फेंक देता हूँ। आयात ने जल्दी से खाने की प्लेट उसके हाथ से ली और लेफ्ट हैंड से खाने लगती है, पर उससे लेफ्ट हैंड से नहीं खाया जा रहा था। डेविल उसे घूरते हुए बोला, खाना भाग नहीं रहा, कहीं सही से खाओ और ये उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? आयात ने अपने राइट हैंड को देखा जिससे खून रिस रहा था। जलने घाव भी गहरे हो गए थे, फिर रात को चुड़ियों के घाव। डेविल ने बेड के पास वाले ड्रॉयर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जमीन में उसके सामने बैठ गया। आयात डर से पीछे होने लगी। डेविल ने उसके हाथ को खिंचा और कॉटन से साफ करने लगा। आयात को दर्द जलन हो रही थी, वो दर्द से रो रही थी। उसे दर्द से रोता देख डेविल उसके हाथों पे फूंक देते हुए मलहम लगा रहा था। आयात धीरे से खुद से बोली, खुद जख्म देकर आया है मलहम लगा के हमदर्दी करने। डेविल को उसकी बात साफ सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, हमदर्दी लफ्ज डेविल के बैड तो क्या गुड बुक्स में भी नहीं है स्वीट हार्ट, बेगम हो कुछ फर्ज तो मेरे भी है। आयात फिर बोली, मेरी नमाज़ें कज़ा हो गई, मेरे पास नमाज पढ़ने लायक कपड़े नहीं थे। डेविल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पक्की नमाजी हो? नहीं, बस कोशिश करती हूँ 5 वक्त अपने अल्लाह के आगे सजदे कर सकूं। आयात चेहरे पे एक सुकून लिए बोली। डेविल ने कॉटन को जोर से दबाया तो आयात चीख उठी। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, अल्लाह की ये बंदी अब किसी शैतान की बेगम है। आयात रोते हुए बोली, हूँ पर ज्यादा वक्त रहूंगी नहीं, तलाक ले लूंगी मैं तुमसे। डेविल ने आयात के हाथ को अच्छे से मलहम लगा के पट्टी कर दिया था। वो उसे खाना अपने हाथ से खिलाता है। आयात मुंह नहीं खोलती। डेविल खाना उसके मुंह में डालते हुए बोला, तुम्हारा हाथ स्टेबल नहीं है, खा लो। डेविल किसी पे मेहरबान नहीं होता। आयात खाते हुए बोली, मुझे यकीन है इस मेहरबानी का बदला जरूर मुझसे लिया जाएगा। डेविल मुस्कुरा दिया। पूरा खाना खत्म कर डेविल बेड के बीच में लेट गया। आयात खड़ी उसे देखने लगी। डेविल बाहें फैलाया, बोला, तुम्हारी जगह यहाँ हो सकती है, अदरवाइज मैं काउच पे सो जाऊंगी, तुम आराम से वहां सो जाओ। आयात ने जल्दी से कहा। डेविल स्माइल किया और फर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बाहों के अलावा तुम जमीन पे सो सकती हो बस। आयात ने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्र है मामी के कर्मों का, मुझे फर्श में सोने में तकलीफ नहीं होगी। कहते हुए आयात सिकुड़ के फर्श पे लेट जाती है, पर वो चौंकते हुए डेविल को देखती है जो लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था।
तो क्या चौकी होगी आयात? क्या डेविल ने पहले से कुछ प्लान किया था उसे परेशान करने के लिए? चैप्टर 12 हम नॉर्मल मैरिड कपल नहीं है, अच्छी बेगम की तरह तैयार हो जाओ। डेविल ने कॉटन को जोर से दबाया तो आयात चीख उठी। वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, अल्लाह की ये बंदी अब किसी शैतान की बेगम है, हा हा हा। आयात रोते हुए बोली, हूँ रहूंगी नहीं, तलाक ले लूंगी मैं तुमसे। डेविल ने आयात के हाथ को अच्छे से मलहम लगा के पट्टी कर दिया था। वो उसे खाना अपने हाथ से खिलाता है, आयात मुंह नहीं खोलती। डेविल खाना उसके मुंह में डालते हुए बोला, तुम्हारा हाथ स्टेबल नहीं है, खा लो। डेविल किसी पे मेहरबान नहीं होता। आयात खाते हुए बोली, मुझे यकीन है इस मेहरबानी का बदला जरूर मुझसे लिया जाएगा। डेविल मुस्कुरा दिया। पूरा खाना खत्म कर डेविल बेड के बीच में लेट गया। आयात खड़ी उसे देखने लगी। डेविल बाहें फैलाया, बोला, तुम्हारी जगह यहां हो सकती है, अदरवाइज मैं काउच पे सो जाऊंगी, तुम आराम से वहां सो जाओ। आयात ने जल्दी से कहा। डेविल स्माइल किया और फर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बाहों के अलावा तुम जमीन पे सो सकती हो बस। आयात ने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्र है मामी के कर्मों का, मुझे फर्श में सोने में तकलीफ नहीं होगी। कहते हुए आयात सिकुड़ के फर्श पे लेट जाती है, पर वो चौंकते हुए डेविल को देखती है जो लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था। फर्श पे बिछाए गद्दे जैसा कालीन भीगा हुआ था। आयात ने बाथरोब के अलावा कुछ नहीं पहना था। वो बैठी रोने लगी। आयात ने डेविल की पास वाली जगह देखी, लेकिन उसे वहां किसी भी कीमत पे नहीं सोना चाहती थी। वो वहीं बैठी रह गई। अगली सुबह आयात की आंख खुलती है तो सामने पड़े एक बैगस और कुछ मैड्स को देख वो हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उठती है तो मैड्स उसे देखते हुए बोली, मैम इसमें आपके लिए कपड़े, गहने, आपकी जरूरत के सारे सामान है। मैड्स ने एक एक कर सारे बैगस खोले। वहां 30/35 बैगस थे, जिन्हें देख आयात शौक थी। उसपे हर रंग की हर तरीके के कपड़े थे, ज्वेलरी, मेकअप, पेरफ्यूम, सब कुछ थे उसमें। लेकिन एक और बैग था जो उन्होंने नहीं खोला था। आयात उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्यों नहीं खोला? मैड्स, सर की इजाजत नहीं है मैम, हम ये सामान क्लोजेट में एडजस्ट कर देते हैं। मैड्स सारे सामान रख चली गई। आयात खुश होकर फ्रेश होती है, फिर उनमें से एक सूट निकाल पहन लेती है। आयात खुद को देखते हुए बोली, आयात मानना पड़ेगा, अल्लाह मियां ने तुझे फुर्सत से बनाया है। सच्ची कितनी प्यारी लग रही है इस पिंक सूट में, लेकिन खुद को देखो कैसे। छर तुझे क्या जरूरत देखने की, अम्मी कहती हैं मैं खूबसूरत हूं तो सच होगा। फिर आयात इधर उधर देखती है। कमरे का दरवाजा खुला था, उसने सोचा, फिर धीरे से दरवाजे से मुंडी निकाल बाहर देखने लगी तो उस फ्लोर पे कोई नहीं था। आयात जल्दी से बाहर आए। वो मुंह बनाते हुए बोली, तौबा, इतना बड़ा घर में कैसे नीचे जाओ? आयात काफी वक्त बाद सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ आती है। सबकी नजर उस पे जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं। अलीना अपनी मासी सुनीता को कोहनी मारते हुए बोली, मासी देखो उधर, यही है क्या वो लड़की? जिया ने अपनी दादी को इशारा किया। वो दोनों आयात के पास जाते हुए बोले, अरे बेटी वहां क्यों रुक गई, आजा हमारे पास। आयात छोटे छोटे कदमों से आगे आते हुए सबको सलाम देती है। जिया और दादी के अलावा कोई उसे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। सबनम जी जल्दी से पैसों का एक बंडल निकाल आयात को देते हुए बोली, ये तेरी मुंह दिखाई है, माशा अल्लाह कितनी हसीन बहू है मेरी। आयात उनके हाथ को पीछे करते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया, लेकिन आप कौन? जिया ने मुस्कुरा के कहा, पहचाना नहीं तुमने? आयात ने जिया को देखा और जल्दी से उसके गले से लगते हुए कहा, जिया आप ही, कैसी है आप? जिया ने मुस्कुरा के कहा, अरे अल्हम्दुलिल्लाह आयात। आयात के खुश होकर बोली, इतने सालों बाद आपसे मिलके बेहद खुशी हुई आपी, मुझे नहीं लगा था आपसे मिलूंगी। मुझे देखकर तो इतनी खुशी नहीं होती तुम्हें बेगम। हॉल के बीच रखे सोफे पे नॉर्मल टी शर्ट पैंट में भी हैंडसम लगने वाले डेविल ने कहा। आयात की धड़कने रुकने लगी थी। उसे देख जिया उसका हाथ पकड़ बोली, डरो मत, मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। आयात ने एक नज़र जिया को देख मन में कहा, आप ही, इससे बुरा शायद कोई भी नहीं। पिछले 1 दिन 2 रातों में जो इसने मेरे साथ किया मैं बता भी नहीं सकती। आयात के कानों में किसी की कटाक्ष गूंजी, ये है तुम्हारी पसंद, ये भिखारी मामूली शकल सूरत की लड़की। आयात गुस्से से बोली, जो भी है आप भिखारी नहीं हूं, मैं अल्लाह के नेमत से मेहरबान हूं। डेविल ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कीड़ों की इतनी औकात नहीं मेरी बेगम पे कमेंट करे। एक लफ्ज आगे कह के देखिए मिसेस मलिक, यही बैठे बैठे आपकी जुबान कटवा दूंगा। सुनीता और बाकी किसी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कुछ भी कहे। डेविल उठा और बिना किसी की तरफ देखे जाते हुए आयात को कलाई से पकड़ा खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके। ऊपर के फ्लो पे आते ही डेविल ने आयात को वॉल से लगा दिया। एक हाथ वॉल पे रख और दूसरे हाथ से आयात के होठों को टच करने लगा। आयात ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, डेविल वो दरवाजा खुला था इसीलिए आ गई बाहर, मैं भागने की काशी। डेविल उसके होठों पे एक उंगली रखते हुए बोला, मैंने दरवाजा खुला रखा था बेगम, मेरे कैद से भागना इतना आसान भी नहीं है। आयात ने राहत की सांस ली। डेविल इंटेंस के साथ उसे देखते हुए बोला, शादी के बाद बेगम आपने शौहर के लिए तैयार होती है, तुम क्यों नहीं हुई? आयात ने धीरे से कहा, हम कोई नॉर्मल मैरिड कपल नहीं है जो मैं आपके लिए तैयार होंगी।
डेविल ने आयात को ऊपर से नीचे तक देखा। पिंक राउंड सूट जिसके नेक पे डायमंड के वक्त थे, उसके साथ प्लाजो और सर पे दुपट्टा लिए आयात खूबसूरत लग रही थी। उसके सफेद स्किन में गुलाबी रंग काफी खिल रहा था। आयात के गाल नेचुरली लाल थे, उसे ब्लश की जरूरत नहीं थी। डेविल ने आयात के गले को सहलाते हुए कहा, जो मुझे पसंद है तुम्हें वही करना होगा बेगम, समझी वरना। कहते हुए डेविल ने आयात के गले को दबाया था। आयात सांस लेते हुए उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। डेविल दांत पिसते हुए बोला, एक अच्छी बेगम बनोगी ना तुम। आयात को सांस नहीं आ रही थी, वो स्ट्रगल करने लगी उससे छुटने की। डेविल अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर रहा था। ईशान की आवाज से डेविल ने आयात के गले को छोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। आयात जोर जोर से खांसते हुए वहीं बैठ गई। ईशान नजरें झुकाए बोला, डॉक्टर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। डेविल हाँ में सिर हिलाता है। ईशान वापस मुड़ जाता है। डेविल आयात के सामने झुकते हुए बोला, जब तक वापस आ रहा हूँ अच्छी बेगम की तरह तैयार हो जाओ। आयात उसके जाते ही जल्दी से कमरे की तरफ भगती है। वो पानी ढूंढने लगती है और उसे पूरे कमरे में पानी नहीं मिलती। वो वॉशरूम का नल चालू करती है, वहां भी पानी नहीं आ रहा था। वो अपने गले को पकड़े वहीं बैठ खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। डेविल अपनी अम्मी के कमरे में आया था, जो किसी हॉस्पिटल से कम नहीं था। 24 घंटे डॉक्टर नर्स होते थे जिन्हें डेविल करोड़ों में सैलरी देता था। डॉक्टर अरिफ डेविल के आगे नजरें झुकाए बोला, सर मैम की कंडीशन और बिगड़ने लगी है, शायद उनके दिमाग में किसी चीज का असर हुआ है। डॉक्टर के इतना कहते ही उसने खुद पे डेविल की जलती हुई आंखों की तपिश महसूस की। वहां मौजूद हर किसी की धड़कनें तेज थी। डेविल डॉक्टर के कान के पास झुक के बिल्कुल हल्के आवाज में बोला, सुका मनाओ, सालों से मेरी अम्मी की खिदमत कर रहे हो, उनकी हर मूवमेंट की खबर सिर्फ तुम्हें है, वरना यहां से तुम्हारी लाश बाहर जाती आज। लाइक शेयर कमेंट करो, जल्दी जल्दी रिव्यू देना भूलना मत। 13 मेरा मन होगा छोड़ दूंगा तलाक। आयात को सांस नहीं आ रही थी, वो स्ट्रगल करने लगी उससे छुटने की। डेविल अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर रहा था। ईशान की आवाज से डेविल ने आयात के गले को छोड़ते हुए उसकी तरफ देखा। आयात जोर जोर से खांसते हुए वहीं बैठ गई। ईशान नजरें झुकाए बोला, डॉक्टर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। डेविल हाँ में सिर हिलाता है। ईशान वापस मुड़ जाता है। डेविल आयात के सामने झुकते हुए बोला, जब तक वापस आ रहा हूँ अच्छी बेगम की तरह तैयार हो जाओ। आयात उसके जाते ही जल्दी से कमरे की तरफ भगती है। वो पानी ढूंढने लगती है और उसे पूरे कमरे में पानी नहीं मिलती। वो वॉशरूम का नल चालू करती है, वहां भी पानी नहीं आ रहा था। वो अपने गले को पकड़े वहीं बैठ खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। डेविल अपनी अम्मी के कमरे में आया था, जो किसी हॉस्पिटल से कम नहीं था। 24 घंटे डॉक्टर नर्स होते थे जिन्हें डेविल करोड़ों में सैलरी देता था। डॉक्टर अरिफ डेविल के आगे नजरें झुकाए बोला, सर मैम की कंडीशन और बिगड़ने लगी है, शायद उनके दिमाग में किसी चीज का असर हुआ है। डॉक्टर के इतना कहते ही उसने खुद पे डेविल की जलती हुई आंखों की तपिश महसूस की। वहां मौजूद हर किसी की धड़कनें तेज थी। डेविल डॉक्टर के कान के पास झुक के बिल्कुल हल्के आवाज में बोला, सुका मनाओ, सालों से मेरी अम्मी की खिदमत कर रहे हो, उनकी हर मूवमेंट की खबर सिर्फ तुम्हें है, वरना यहां से तुम्हारी लाश बाहर जाती आज। ये बातें सिर्फ डॉक्टर अरिफ ने सुने थे और ये बातें सुन डॉक्टर आसिफ के पसीने छूट रहे थे। उसके कान से बस खून नहीं निकला था, क्योंकि उसे भी पता था डेविल जो कहता है करता है। डॉक्टर अरिफ ने काफी हिम्मत से कहा, शायद इनके जहान में कोई बात या ख्वाहिश है, अगर वो पूरी हो जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। डेविल अपने अम्मी के पास बैठते हुए बोला, अम्मी क्यों मुझे परेशान करती हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपका बेटा हूं ना, मुझे बताए क्या चाहती है आप, क्या ख्वाहिश है, मैं पूरी दुनिया आपके लिए खरीद लूंगा ना अम्मी। बेड पे परी बेजान सी सादिया जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। डेविल उनके आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं अम्मी, आपके रोने के दिन गए, अब रोना उन्हें है। अच्छा आप जोया से मिली? वो नहीं आए क्या आपसे मिलने? ईशान ने पीछे से कहा, वो कल से किसी से बात नहीं कर रही, आप ही ने बताया शायद नहीं आए। डेविल को याद आया कुछ, वो उठ के जाते हुए बोला, शाम तक मुझे मेरी अम्मी की कंडीशन बेहतर चाहिए, वरना इनकी कब्रें रेडी करो। ईशान डेविल का कमरा। दरवाजे के बंद होने की आवाज से डरते हुए आयात जल्दी से उठ के वॉशरूम से बाहर आती है। अब उसकी हालत काफी हद तक ठीक थी। डेविल अपने फोन को पटकते हुए बोला, मेरे नजरों के सामने मत आना, वरना जान से मार दूंगी। आयात काफी ज्यादा तकलीफ में थी, वो गुस्से से बोली, अपने कमरे में कैद करके नजरों से दूर रहने को कहते हो, कैसे करूं? डेविल गुस्से से मुड़ के कदम जैसे आगे बढ़ता है। जोया दरवाजे से अंदर आती है। डेविल अपना चेहरा हाथों से छुपा गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है। ज़ारा सामने खड़ी आयात को देख मुस्कुराती है तो आयात के मुरझाए चेहरे पे हंसी खिल जाती है। डेविल आगे बढ़ते हुए ज़ारा को बुलाता है, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। डेविल को प्यार हमदर्दी जैसे लफ्ज से भी नफरत थी, उसे इनके मतलब नहीं पता थे, वो कैसे एक बच्ची को मनाता। आयात ने जोया को आगे जाने का इशारा किया तो वो आयात का हाथ पकड़ आगे बढ़ गई। डेविल उसे गोद में उठाते हुए बोला, आप नानी से मिलने क्यों नहीं गई आज सुबह? शी वॉज मिसिंग यू। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। डेविल ने पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के उसे दिया, ज़ारा ने उसे भी फेंक दिया। जोया उसे फेंकते हुए बोली, डेविल तुम बुरे हो, गुस्सा करते हो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। जोया उसके गोद से उतर जाती है, उसके छोटे मोती जैसे आंखों में आंसू थे।
आयात ने मुंह बनाते हुए जोया के आगे घुटने के बल बैठते हुए बोली, अले इन्नी मोटी मोटी आंसू इतने प्यारे आंखों में। वो मामा है आपके, प्यार करते हैं, नाराज नहीं होते सोटू। आयात धीरे से बोली, वो किसी से प्यार नहीं करते, वो डेविल है, सबको डराते हैं बस। आयात मुस्कुरा के बोली, वो उनका तरीका है प्यार करने का बच्चा, पर आप उनसे नाराज होगी तो कैसे चलेगा। आयात तेरी नजर से डेविल को देखते हुए जोया से बोली, अच्छा चलो आप जैसा कहोगी वो करेंगे, अब मान जाओ। जोया जल्दी से बोली, सच्ची, फिर मुझे वो पार्क लेकर चलेंगे और मुझे यहाँ आने की इजाजत देंगे। आयात ने डेविल के उंगली को पिंच करते हुए कहा, कहो डेविल, हाँ कहो। डेविल ने गुस्से से आयात को घुरा, फिर ठीक है कह दिया। जोया उसके पैरों से लिपट गई। डेविल उसे उठाते हुए बोला, चलो नानी तुम्हारा वेट कर रही है। आयात उन्हें जाता खुश देख मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा भी क्या हुआ होगा जो ये डेविल बन गया इतना बेरहम। खैर किसी के लिए तो हमदर्दी है इसके दिल में। शाम का वक्त, डेविल एक अंधेरे से कमरे में बैठा था जिसके एक तरफ के वॉल में काफी सारी तस्वीर लगी थी। दो औरतें थीं जिनकी यंग से लेकर अधेड़ उम्र तक की फोटो थी, उनके साथ दो बच्चे भी थे। इस कमरे के बारे किसी को पता नहीं थी। फोन का फ्लैश देख डेविल उस कमरे से निकल स्टडी रूम में चला जाता है। ईशान उसका इंतजार कर रहा था। डेविल आते हुए बोला, कल की डील को छोड़कर तुम यहाँ क्या क्यों आए हो। ईशान दीवार पे लगी बड़ी सी टीवी को ऑन करता है, जिसकी तरफ देखते हुए डेविल के चेहरे पे एविल स्माइल आ जाती है। डेविल बैठते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है, कल सैफ यूसुफ डायमंड की डील रोकने आ रहा है। ईशान हैरानी से बोला, डेविल अच्छा क्या है, अगर उसके हाथ कोई सुराख लग गया और उसे आपका पता चल गया तो। डेविल पेपर बेट को घुमाते हुए बोला, डेविल के इशारे से दुनिया चलती है, मुझे पकड़ने से पहले वो सब कुछ से हाथ धोएगा। ईशान धीमी आवाज में बोला, उसके साथ तुम भी खो दोगे सब। डेविल दराबनी आवाज में बोला, मेरे साथ रहकर भी तुम ऊंची आवाज में बोलना नहीं सीखे। मैंने तो पा लिया है सब कुछ, मुझे खोने का डर नहीं अब। ईशान उसे जाता हुआ देख खुद से बोला, तुम्हारे पास सब होने बाद भी कुछ नहीं है, अकेले हो तुम, खाली हथेलियां है तुम्हारी। डेविल कमरे का दरवाजा खोल जैसे अंदर आता है, उसकी नजर सामने ईशा की नमाज पढ़ रही आयात पे जाती है। हाथ उठाए दुआ कर रही थी वो, उसके आंखों में आंसू थे। सलाम फेरते हुए वो उठ के जैसे खड़ी होती है, डेविल को देख नजरें झुका लेती है। डेविल गुर्राते हुए बोला, मेरे रूम में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, घर का कोई कोना पकड़ो और करो इबादत, ड्रामा जो करना है। आयात उसकी बात पे बोली, तुमसे बड़ा कोई काफिर नहीं, गुनाह की राह पे होने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए। डेविल उसके तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, इस काफिर के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। आयात गुस्से से झल्लाई, नहीं, तुमने बंदूक की नोक पे किया है निकाह, जिसे मैं तोड़ दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। हम बहुत ही अजीब तरीके से बोला, तो बेगम लेकर दिखाओ, तलाक किसने रोका है। जब मेरा मन होगा छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन जब तक मेरा मन नहीं भरता यही मेरे साथ मेरे पास रहोगी। आयात अपने कदम आगे बढ़ाती है और रोते हुए गुस्से से डेविल को सीने में मारने लगती है, उसे धक्का देती है। चैप्टर 14 सौहर होने का हक मेरा, दीनदार तुम बनोगी। डेविल कमरे का दरवाजा खोल जैसे अंदर आता है, उसकी नजर सामने ईशा की नमाज पढ़ रही आयात पे जाती है। हाथ उठाए दुआ कर रही थी वो, उसके आंखों में आंसू थे। सलाम फेरते हुए वो उठ के जैसे खड़ी होती है, डेविल को देख नजरें झुका लेती है। डेविल गुर्राते हुए बोला, मेरे रूम में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा, घर का कोई कोना पकड़ो और करो इबादत, ड्रामा जो करना है। आयात उसकी बात पे बोली, तुमसे बड़ा कोई काफिर नहीं, गुनाह की राह पे होने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगता। डेविल उसके तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, इस काफिर के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। आयात गुस्से से झल्लाई, नहीं, तुमने बंदूक की नोक पे किया है निकाह, जिसे मैं तोड़ दूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। हम बहुत ही अजीब तरीके से बोला, तो बेगम लेकर दिखाओ, तलाक किसने रोका है। जब मेरा मन होगा छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन जब तक मेरा मन नहीं भरता यही मेरे साथ मेरे पास रहोगी। आयात अपने कदम आगे बढ़ाती है और रोते हुए गुस्से से डेविल को सीने में मारने लगती है, उसे धक्का देती है। डेविल गुस्से से आयात की कलाई पकड़ता है, पर आयात खुद को नहीं संभाल पाती है, वो पीछे बेड पे गिरती है, साथ ही उसका हाथ पकड़े डेविल का पैर उसके पैरों से उलझ जाता है, वो भी उसके ऊपर गिरता है। 6 फुट के डेविल के गिरते ही आयात खिंचती है, पर डेविल के होठों पे डेविल स्माइल थी। आयात ने डेविल को देखा जो उसे ही देख रहा था, ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। आयात उसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। दोनों की खूबसूरत आंखें एक दूसरे से मिली थी। डेविल भी आयात की तेज धड़कने महसूस कर सकता था। डेविल की नजरें उसके क्लेवेज से होते हुए चेहरे पे जाती है। डेविल पूरी दुनिया का बादशाह था, मगर उसे आयात से ज्यादा खूबसूरत चेहरा शायद कभी नहीं दिखा था। आयात खुद को हिलाने की कोशिश की, पर वो 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी बॉडी बिल्डर डेविल के नीचे से। आयात गुर्राते हुए बोली, तुम इतने बड़े आदमी हटते क्यों नहीं, मेरा दम घुट जाएगा। डेविल उसे अपने नीचे और ज्यादा दबाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता मैं कितना बड़ा हूँ। आयात ने उसे हैरानी से देखते हुए बोला, मैं अंधी नहीं हूं, मुझे दिख रहा है, 6 फुट के गुंडे हो तुम। डेविल पॉइंट पे आते हुए बोला, तलाक चाहिए थी ना बेगम, मुझे खुद के आगे किसी की ऊंची आवाज नहीं पसंद, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
आयात ने हैरानी से उसे देखा, उसके ऊपर लेटा ये आदमी जो आंखों में खून लिए उसे घूर रहा है, क्या करेगा अब उसके साथ। आयात को अब याद आया ये डेविल है जो उसे पिछले 2 दिनों से टॉर्चर कर रहा था। आयात को सांस नहीं आ रही थी डर से, तभी उसे एहसास हुआ डेविल का सख्त हाथ उसके बाजू को जोर से दबा रहा था। शायद आयात के दोनों हाथ उसके एक हथेली पे आ जाती, वो इतना बड़ा इंसान लगता था उसे। आयात करहाते हुए बोली, मुझे लग रही है क्या कर रहे हो डेविल। डेविल गुस्से से बोला, मुझ पे आंख उठाने वालों की सजा मौत होती है, लेकिन तुम मेरी 2 दिन की प्यारी दुल्हन हो, तुम्हें मौत कैसे दे सकता हूं। लेकिन डेविल सबके लिए एक है, सजा तो तुम्हें मिलेगी। आयात के आंखों से उसकी बातें सुन आंसू बहने लगे, दोबारा खुद को उसके नीचे से निकालने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल डेविल ने आयात के बाजू को फाड़ दिया। आयात चौंक उठी, उसने डेविल को हैरानी से देखा। डेविल उसके दूसरे बाजू को भी फाड़ते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो स्वीटहार्ट, सौहर हूं, तुम्हारा हक नहीं दोगी मुझे। आयात चिल्लाते हुए बोली, नहीं, नफरत करती हूं तुमसे, मैं तुम्हारे वजूद से भी नफरत है, मुझे हक नहीं, मौत मिलनी चाहिए तुम्हें डेविल। मुझे जाने दो, मत करो ऐसा, मेरा खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की। डेविल के जोर की वजह से आयात के दोनों बाजू पे उसके उंगली के निशान बैठ गए थे। डेविल आयात के सीने पे धीरे से हाथ रखते हुए बोला, क्या करेगा तुम्हारा खुदा, बेगम बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आयात गुस्से से बोली, वो मालिक है, अर्श से फर्श पे गिरा सकता है तुम्हें, तुम्हारे घमंड को आज जहां हो सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। मेरे साथ गलत करके तुम खुद भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, तड़पोगे, मौत भी नसीब नहीं होगी। डेविल ने आयात को देखा, इसके गुलाब के पेटल जैसे होठ हिल रहे थे। डेविल का सख्त दिल नर्म होने लगा था, उसकी जलती नजरें शांत हो रही थी। पर अगले पल ही डेविल खुद के बदलाव महसूस करते हुए बोला, लेक्चर बंद करो अपना, वरना तुम्हारी जुबान काट के अपने पालतू कुत्तों को खिला दूंगा। आयात ने नम आंखों से उसे देखा, फिर नजरें फेरते हुए बोली, क्या करोगे मेरे साथ तुम। डेविल ने कोल्ड वॉइस में कहा, जो सौहर अपने बेगम के साथ करता है वही कुछ मुख्तलिफ नहीं करने वाला। आयात ने रोते हुए उसे बेचारी नजरों से देखा। डेविल ने अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए उसके गले को पकड़ा और अगले पल आयात जोर से चीखी, वो तड़प उठी थी। डेविल ने उसके कंधे पे बाइट किया था, कोई नॉर्मल बाइट नहीं, उसके दांत दबे हुए थे। आयात के कंधों पे खून ऐसे बह रहा था जैसे छुरी का हल्के से छुअन से घाव बनते हैं। आयात ने अपने कंधे को देखा जहां खून था, वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब, क्यों, मैं भी इंसान हूं, प्लीज जाने दो मुझे। डेविल उसके ऊपर से उठते हुए बोला, आज अधूरा रह गया है, वो अगली बार जरूर पूरा होगा, समझी, अगर मेरे आगे जुबान चलाई तो। डेविल वॉशरूम में चला जाता है। आयात रोते हुए बोली, अल्लाह मियाँ, ये किस हैवान के पास भेज दिया मुझे, प्लीज प्लीज अल्लाह मुझे निकालो, इसके चंगुल से मुझे निजात दिलाओ। आयात ने इधर उधर देखा, पूरे कमरे में आईना नहीं था, जिस बात को उसने 2 दिन बाद नोटिस किया था। आयात ने एक ठंडी आह भरी और पूरे रूम को एक्सप्लोर करने लगी। पूरा ग्रे और ब्लैक कॉलर का ये रूम अजीब था। आयात ने सारे सामानों को देखा, सब कुछ महंगा तो था पर अजीब थी, सब काला था। आयात बालकनी के दरवाजे के सामने खड़े होकर ग्लास में खुद को देखी, वो अपना अक्ष साफ देख सकती थी। उसने अपने घाव को छुआ जो कुछ देर पहले डेविल ने दिया था उसे। फिर उसकी नजर अपने सूखे होठ चेहरे पे गई। खिला हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ था, इसमें भी डेविल का ही कर्म था। उसकी नजर पास रखे एक बॉक्स पे गई जो शायद 100 पीस था, पर उस पे कुछ था। आयात उसकी तरफ बढ़ी और जैसे हाथ लगाने को हुई, डेविल की गुस्से भरी आवाज सुन हाथ पीछे खींच लेती है। मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना तुम्हारे फूल जैसे हाथ काट के अपने कमरे में टांग दूंगा। आयात की धड़कने डेविल की बात सुनते ही तेज हो जाती है। उसको पता था उसके सामने खड़ा ये बेदर्द क्रूएल आदमी ऐसा कर सकता था। डेविल काउच पे बैठते हुए बोला, वैसे भी मुझ पे हाथ उठाने की सजा अभी तुम्हें मिलनी बाकी है स्वीट हार्ट। आयात को अपने किस्मत पे बेहद तरस आ रहा था, उससे अब रोया भी नहीं जा रहा था। दरवाजा खुला और एक मेड खाने की ट्रे अंदर रख चली जाती है। डेविल उसे इशारा करता है। आयात छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगी। ये देख डेविल गुर्राया, फास्ट बेगम, वरना मेरा आज का डिनर तुम बनागी। आयात जल्दी से ट्रे उसके सामने रखती है, वो उसे सर्व करने का इशारा करती है। आयात के सर्व करते ही वो खाने लगता है। आयात को भी भूख लगी थी पर वो नहीं कह सकती थी उसे खाना चाहिए। वो जमीन में बैठने को हुई। डेविल पानी पीते हुए बोला, बेड लेफ्ट साइड में सोना है आज से तुम्हें। आयात ने हैरानी से उसे देखा, नहीं, वो कभी नहीं सोएगी ऐसे गंदे इंसान के साथ। डेविल अपना खाना खत्म कर चुका था। वो उठ के बेड पे बैठते हुए बोला, सजा डबल हो जाएगी अगर मुझे मेरी बात रिपीट करनी पड़ी तो। आयात को गुस्सा रोना दोनों आ रहा था। वो धीरे से बोली, मत करो प्लीज, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ फिर, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, जल्दी आओ। दांत पिसते हुए नफरत से बोला डेविल। आयात धीरे से बेड के कोने में बैठ गई, उसकी आंखें चमक गई। ये बेड था या कुछ और इतना नर्म मुलायम, उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ये बेड इतना सॉफ्ट था, आयात का आधा शरीर उस पे दब गया था। एक पल के लिए आयात अपना दुख जैसे भूलने को थी। डेविल उसके कानों के सामने फुसफुसाया, मेरी बाहें तुम्हें इससे भी ज्यादा आराम देगी, आई प्रॉमिस। आयात ने थोड़ी हिम्मत करके उसे देखने की कोशिश की। व्हाइट कुर्ता पहने वो चमक रहा था।
डेविल कोहनी के सहारे हाथ में सर रखे उसे ही देख रहा था। आयात धीरे से बेड पे दोनों पैर रखती है, उसे उसके मौजूदगी से भी नफरत थी, वो उसके साथ सोने वाली थी अब। डेविल ने आंखें सख्त करते हुए कहा, ये आवाज कैसी? आयात को समझ नहीं आई, उसने हैरानी से उसे देखा। डेविल उसके पैर को जैसे हाथ लगाता है आयात दूर हो जाती है। डेविल बैठते हुए उसके पैरों को देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इन पायलों की आवाज, फेंको इन्हें अभी। कहते हुए डेविल उसके पैरों को पकड़ पायल के हुक को एक ही बार में तोड़ के फेंक देता है। जोर की एक आवाज के साथ पायल टूटकर दूर गिरी हुई थी। आयात हैरानी से डेविल के गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी, कोई पायल जैसी प्यारी चीज से कैसे नफरत कर सकता है। 15 पहली रसोई सबके सामने किस। डेविल अपना खाना खत्म कर चुका था, वो उठ के बेड पे बैठते हुए बोला, सजा डबल हो जाएगी अगर मुझे मेरी बात रिपीट करनी पड़ी तो। आयात को गुस्सा रोना दोनों आ रहा था, वो धीरे से बोली, मत करो प्लीज, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ फिर, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, जल्दी आओ। दांत पिसते हुए नफरत से बोला डेविल। आयात धीरे से बेड के कोने में बैठ गई, उसकी आंखें चमक गई। ये बेड था या कुछ और इतना नर्म मुलायम, उसने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। ये बेड इतना सॉफ्ट था, आयात का आधा शरीर उस पे दब गया था। एक पल के लिए आयात अपना दुख जैसे भूलने को थी। डेविल उसके कानों के सामने फुसफुसाया, मेरी बाहें तुम्हें इससे भी ज्यादा आराम देगी, आई प्रॉमिस। आयात ने थोड़ी हिम्मत करके उसे देखने की कोशिश की। व्हाइट कुर्ता पहने वो चमक रहा था। डेविल कोहनी के सहारे हाथ में सर रखे उसे ही देख रहा था। आयात धीरे से बेड पे दोनों पैर रखती है, उसे उसके मौजूदगी से भी नफरत थी, वो उसके साथ सोने वाली थी अब। डेविल ने आंखें सख्त करते हुए कहा, ये आवाज कैसी? आयात को समझ नहीं आई, उसने हैरानी से उसे देखा। डेविल उसके पैर को जैसे हाथ लगाता है आयात दूर हो जाती है। डेविल बैठते हुए उसके पैरों को देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इन पायलों की आवाज, फेंको इन्हें अभी। कहते हुए डेविल उसके पैरों को पकड़ पायल के हुक को एक ही बार में तोड़ के फेंक देता है। जोर की एक आवाज के साथ पायल टूटकर दूर गिरी हुई थी। आयात हैरानी से डेविल के गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी, कोई पायल जैसी प्यारी चीज से कैसे नफरत कर सकता है। 4 बजे अजान की आवाज से आयात की आंखें खोलती है। मौन करते हुए वो आंखें खोलती है, उसे खुद पे काफी भारी चीजें के होने का एहसास होता है। उसका सीना भी काफी भारी और दर्द महसूस हो रहा था। आयात ने जल्दी से उठने की कोशिश की, उसके पैरों को डेविल ने अपने दोनों पैरों से जकड़ रखा था और डेविल का सर उसके सीने में था। आयात ने थोड़ी कोशिश की, वो इतने बड़े आदमी को जरा भी नहीं हिला पाए। उसकी चुड़ियों के शोर से डेविल ने अपना सर हिलाया। आयात वक्त देखते हुए बोली, आयु कुछ कर, इस बोरी को हटा, अपने ऊपर से कितना भरी है ये जानवर। आयात ने अपना पैर निकाला, फिर काफी कोशिश के बाद उसके सर को हटाते लगती है। डेविल की नींद हल्की थी, वो आंखें खोलते हुए बोला, सोने दो मुझे। आयात ने देखा डेविल ने तकिए पे सर रख दिया। वो जल्दी से दुपट्टा उठा के वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर में नमाज पढ़ के आयात उठती है। वो बेड को देखती है जहां डेविल पूरी तरफ फैलकर सोया था। आयात काउच पे लेट जाती है, उसे दोबारा नींद आ जाती है। सुबह नीचे हॉल में सब टेबल पे बैठे नाश्ता कर रहे थे। जिया जोया को नाश्ता करवा रही थी। सबनम जी अपनी छोटी बहू को देखते हुए बोली, बहू को आए 2 दिन हो गए लेकिन उससे अभी तक रस्म नहीं कराई। मुझे सुनीता से तो कोई उम्मीद नहीं है अब्दा, पर तुम तो बहू से पहले रसोई की रस्म करवा सकती हो। अब्दा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी अम्मी मैं आज ही करा दूंगी, आप बहू को नीचे बुलवा लीजिए अगर हम इजाजत दे तो। अलीना गुस्से से बोली, दादी आपको बड़ी खुशी है अपने बहू के आने की। क्या मुझे नहीं बनना था आपकी बहू, भूल गई आप? सबनम जी नॉर्मल भाव के साथ बोली, पर अब हम का निकाह हो चुका है, तू अपने बाबा से बोल तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख ले अब। सुनीता बीच में बोली, माँ बहू तो मेरी अलीना ही बनेगी, हम की नहीं तो मेरे छोटे बेटे की सही। अलीना हैरानी से बोली, जी कभी नहीं खाला, मुझे डेविल ही चाहिए, आपके उस सच्चाई की मूरत को आप रखो अपने पास। सुनीता गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम मेरे आगे जुबान चलाओगी अब? सबकी बात काटते हुए जोया बोली, अम्मी जल्दी करे मुझे जाना भी है। जिया हैरानी से बोली, कहाँ जाना है तुम्हें? अपने मामा के साथ जा रही है वो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? डेविल सीढ़ियों के सामने खड़ा बोला। जिया उसे देख नहीं में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, पर कहाँ जा रहे हो तुम इसे लेकर? सबनम जी उसे देखते हुए बोली, बुला ले उसे नीचे, उसकी पहली रसोई की रस्म करनी है मुझे। डेविल कुछ कहते हुए चुप हो जाता है। हाँ में सर हिलाते हुए वो हॉल के दूसरे साइड में अरेंज काउच पे बैठ जाता है। कुछ ही देर में आयात नीचे आती है, उसके साथ एक मेड भी थी। उसके चेहरे पे स्माइल थी क्योंकि उसने अभी तक डेविल को नहीं देखा था। इधर आओ बेगम, डेविल की कोल्ड वॉइस कानों में जाते ही आयात की बॉडी शिवर करने लगती है। वो अपने लेफ्ट पे देखती है जहां उसे सिर्फ डेविल की बैक दिखती है। बैक साइड से भी ये आदमी काफी हैंडसम लगता था, सोचते हुए आयात उसके पास जाती है। डेविल उसे कलाई से पकड़ खींचता है, वो सीधा उसके लेफ्ट पे गिरती है। आयात जल्दी से साइड होने लगती है पर डेविल की ग्रिप उसके कमर में टाइट थी। वो उसके हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम सब, यही मौजूद है, प्लीज छोड़ो डेविल, मुझे शर्म आ रही है। डेविल उसे अपने और करीब करते हुए उसके कानों में बोला, टच टच बेगम, गोद में इतनी तकलीफ हो रही है, सोचो सबके सामने मैंने तुम्हें किस किया तो क्या होगा।
आयात की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है, वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, आपकी बेगम हूँ, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, जो चाहे करे अब। आयात के इतना कहते ही डेविल उसके बालों को स्निफ करते हुए झटके से छोड़ देता है। आयात जल्दी से खड़ी हो जाती है। डेविल बिना किसी भाव के बोला, दादी जो भी रस्म है जल्दी करवा लो, फिर इसे हम के कैद में जाना भी है। आयात शबनम जी के पास जाती है, वो उसे किचन दिखाते हुए कुछ भी मीठा बनाने को कहती है। आयात बस हाँ में सर हिला देती है। आयात किचन में खड़ी सभी चीजों को देखते हुए बोली, अब क्या करेगी आयात, अम्मी ने कितना कहा था सीख ले कुकिंग, लेकिन नहीं, तू हमेशा अपने मन की करती थी। अल्लाह मियाँ अब क्या करूं, मैं कैसे करूं, रस्म फोन भी नहीं है तेरे पास, गूगल कैसे करेगी। सब टेबल पे नाश्ता कर रहे थे, आयात के मीठे का इंतजार था, बस जो पता नहीं किचन में क्या कर रही थी। आयात हाथ में छोटी कटोरी पकड़े सबके सामने आती है, सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। शबनम जी उसके हाथ की कटोरी को देखते हुए बोली, बेटा मीठा बनाया ना तूने। आयात नहीं में सर हिला देती है, सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। डेविल अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हाथ में क्या है दिखाओ। आयात धीरे से उसे कटोरी देती है, डेविल की आंखें चौड़ी हो जाती है, वो आयात को देखते हुए बोला, बेगम क्या है ये। शबनम जी डेविल के हाथ से कटोरी लेकर देखती है तो वो भी आयात को हैरानी से देखने लगती है। वो प्यार से पूछी, बेटी ये तो सिरा है, तुझे तो कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था ना, किचन में ही रखा है क्या। आयात नहीं में सर हिलाती है। डेविल गुस्से से गुर्रात है, मुंह में दही जमा रही हो, जवाब दो क्या है ये। आयात जल्दी से बोली, मुझे नहीं आता बनाना, कुछ कभी नहीं बनाए घर पे, बस ये सिरा बनाते हुए देखा था अम्मी को। ये भी मीठा ही है, टेस्ट कर सकते हैं। शबनम जी आयात का हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले बताना चाहिए ना बेटा, जिया तुम्हारी मदद कर देती, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेना। आयात बस हाँ में सर हिला देती है। डेविल उठ के जाते हुए बोला, जाओ रेडी होकर आओ जल्दी से। कुछ देर बाद डेविल हॉल में जोया के साथ खड़ा आयात का इंतजार कर रहा था। जब मेड उसे आकर कहती है आयात ने कहीं जाने से मना कर दिया है, डेविल बिना किसी रिएक्ट के सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। हाँ रोज चैप्टर दूंगी कुछ दिनों में यार, एग्जाम है, पढ़ाई भी करती हूँ और भी काम होते हैं, पर कोशिश तो करती हूँ। लाइक शेयर कमेंट करो, रिव्यू देते रहो, रोज चैप्टर मिलता रहेगा, देखो रिव्यू है ही नहीं, तुम लोग देते ही नहीं, कंजूसी नहीं करो प्लीज रीडर, रोज दूंगी ना चैप्टर। 16 बेगम मुझे बहलाने की काशिश। आयात हाथ में छोटी कटोरी पकड़े सबके सामने आती है, सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। शबनम जी उसके हाथ की कटोरी को देखते हुए बोली, बेटा मीठा बनाया ना तूने। आयात नहीं में सर हिला देती है, सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। डेविल अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हाथ में क्या है दिखाओ। आयात धीरे से उसे कटोरी देती है, डेविल की आंखें चौड़ी हो जाती है, वो आयात को देखते हुए बोला, बेगम क्या है ये। शबनम जी डेविल के हाथ से कटोरी लेकर देखती है तो वो भी आयात को हैरानी से देखने लगती है। वो प्यार से पूछी, बेटी ये तो सिरा है, तुझे तो कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था ना, किचन में ही रखा है क्या। आयात नहीं में सर हिलाती है। डेविल गुस्से से गुर्रात है, मुंह में दही जमा रही हो, जवाब दो क्या है ये। आयात जल्दी से बोली, मुझे नहीं आता बनाना, कुछ कभी नहीं बनाए घर पे, बस ये सिरा बनाते हुए देखा था अम्मी को। ये भी मीठा ही है, टेस्ट कर सकते हैं। शबनम जी आयात का हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले बताना चाहिए ना बेटा, जिया तुम्हारी मदद कर देती, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख लेना। आयात बस हाँ में सर हिला देती है। डेविल उठ के जाते हुए बोला, जाओ रेडी होकर आओ जल्दी से। कुछ देर बाद डेविल हॉल में जोया के साथ खड़ा आयात का इंतजार कर रहा था। जब मेड उसे आकर कहती है आयात ने कहीं जाने से मना कर दिया है, डेविल बिना किसी रिएक्ट के सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। साइड में बैठी अलीना अपनी अम्मी से बोली, मोम ये हमजा तो इस लड़की को लेकर सैर पे जा रहा है, हमजा अपना स्टैंडर्ड कैसे भूल सकता है। अब्दा जी उसे घूरते हुए बोली, उसकी बेगम है, वो जहां चाहे जाए, तू अब उन पे ध्यान देना बंद कर। अलीना गुस्से से अपनी अम्मी को देखते हुए बोला, मोम उस हमजा की चाची बनने की जरूरत नहीं है, कल तक आप भी मुझे उसकी दुल्हन बनाने के सपने देखती थी। अब्दा अलीना को बाजू से पकड़ते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि हम शादी नहीं करना चाहता था, पर शादी करना उसकी मजबूरी थी, पर अब उसने रास्ता ढूंढ लिया है, समझी बेवकूफ लड़की, वो एक सेकंड नहीं सोचेगा तुझे या हमें मारने से पहले। अलीना अपनी अम्मी का हाथ झटकते हुए चली जाती है। डेविल गुस्से से दरवाजा खोलता है, डर से आयात के हाथ से पानी का ग्लास छुटकर टूट जाता है। डेविल उसकी तरफ कदम बढ़ता है, आयात जल्दी से पीछे कदम लेने लगती है। डेविल कांच के टुकड़ों को देखते हुए बोला, तुमने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया, बेगम इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। आयात पीछे दीवार से पीठ सटाते हुए बोली, हाँ मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं, यहाँ तुम्हारे घर पे कमरे में रह रही हूँ, यही काफी है। डेविल आगे बढ़ते हुए आयात के बालों को मुट्ठी में लेते हुए बोला, मुझे ना करने की हिम्मत कैसे आ गई तुम में। हाँ आयात दर्द से रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम ऐसे अपनी मर्दानगी नहीं दिखा सकते, समझे, मुझ पे रौब दिखा के क्या कर लोगे। डेविल को उसकी बात पे और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उसे बेड पे धक्का देते हुए बोला, अगर जोया से प्रॉमिस नहीं किया होता तो तुम्हें बताता मेरी मर्दानगी कितनी है, बट इन फ्यूचर तुम्हें जरूर पछतावा होगा अपने इस सवाल पे बेगम। आयात अब डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी।
देविल वार्डरोब से एक ड्रेस निकालकर उसे देते हुए बोला 10 मिनट में नीचे आओ अच्छी बेगम की तरह तैयार होकर। खान विला हॉल में बैठी हिना और नजमा बातें कर रही थी। रुखसार दोनों को जूस देकर वापस जाने को होती है। हिना नफरत से बोली बुआ अब तो अपना मुंह ठीक कर लिया, आपकी बेटी राज ही कर रही होगी उस महल में। रुखसर रुधे गले से बोली एक शैतान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती मेरी बेटी, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां उसके साथ। नजमा घूर के उसे देखते हुए बोली क्या होगा, ऐश की जिंदगी होगी उसकी, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके खुद सोने से रंगी है। हिना हाँ फिरोज की क्या हालत हो गई है, उस दिन के बाद से पैरों पे फ्रैक्चर, अलग खुद को बंद ही कर लिया है उसने तो। नजमा नफरत से बोली उसकी मनहूस बेटी की वजह से सब हुआ है, अच्छा होता पैदा होते मर जाती, अपने माँ के साथ सबके नसीब का कांटा बनके रह गई। रुखसर नम आंखों से बोली भाभी ऐसा तो मत बोलिए, बेटी है मेरी, पाला है सालों से उसे मैंने। हिना सिर्फ पाला ही है फूफी, सबको पता है हकीकत, जब इस बारे बात करने से मना किया है तो इस टॉपिक पे क्यों बात हो रही है। जबेर जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले। नजमा अपने शौहर को घूरते हुए बोली आपकी वजह से हम चुप रहते थे पर अब नहीं, उसकी वजह से मेरे बेटे को बहुत नुकसान हुआ। जबेर जी उंगली दिखाते हुए बोले नजमा बस उस बारे बात नहीं होगी इस घर में, समझी तुम। नजमा गुस्से से गुर्राई तू क्यों मुंह देख रही है, जा जाकर लंच बना, भूख लगी है हमें। अम्यूजमेंट पार्क गाड़ी आकर पार्क के सामने रुकती है, गार्ड दरवाजा खोलते हैं, देविल से बाहर आता है, आयात उसके इशारा करते ही जल्दी से बाहर आती है। देविल ने चेहरे पे ब्लैक मार्क्स लगा रखा था, जोया ईशान के गोद में थी, वो उसे लेकर आगे आगे चल रहा था। आयात धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से देविल के पीछे पीछे चल रही थी। देविल आयात के लिए जैसे रुकता है, आयात जो इधर उधर देख रही थी उसके पीठ से तकड़ा जाती है। आयात डर से कदम पीछे लेती है, देविल उसे बाजू से पकड़ अपने सीने से लगाते हुए बोला बहाने क्यों बेगम, तुम चाहो तो मेरे गोद में जा सकती हो। आयात खुद को चुराते हुए बोली नहीं गलती से लगी, मैं बस वो राइड देख रही थी, मुझे नहीं शौक कोई तुमसे चिपकने का। देविल सख्त नजरों से उसे देखता है, फिर उस राइड को देखता है जो गोल गोल घूमते हुए काफी ऊपर तक जा रही थी। सारे लोग जोर जोर से चीख रहे थे। देविल ने उससे पूछा तुम्हें उस राइड पे चढ़ना है। आयात जल्दी से नहीं में सर हिलाते हुए बोली मुझे हाइट से डर लगता है, बिल्कुल नहीं, मैं बस उन लोगों को देख रही थी। देविल के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, वो आयात का हाथ पकड़ दूसरी तरफ जाने लगता है। आयात फिर बोली जोया तो लेफ्ट गई, हम सीधा क्यों जा रहे हैं। देविल बिना किसी भाव के बोला जोया प्ले गार्डन की तरफ गई और हम एडल्ट सिटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। आयात हैरानी से पूछी एडल्ट एरिया, मैंने पहली बार सुना, क्या करेंगे हम वहां। देविल रुक के उसे एक नजर देखता है, फिर उंगली से पास ही इशारा करते हुए एक कपल को दिखाता है जो किस कर रहे थे और भी बहुत कुछ। आयात जल्दी से आंखें धकते हुए बोली एस्टैगफिरुल्लाह, ये क्या दिखा रहे हो आप, मुझे गुनाह होगा, वापस चलिए। देविल उसे खिंचते हुए उसकी तरफ ले जाकर एक सीट पे बैठ जाता है, उसे भी खिंच के बिठा देता है। आयात की नज़र इधर उधर थी जहां सिर्फ लड़के लड़की थे और वो सब नॉर्मली नहीं बैठे थे। देविल अपना हाथ आयात के कमर पे रखते हुए अपने बिल्कुल पास खिंच लेता है। आयात शौक होकर उसे घूरते हुए बोली कुछ तो लिहाज करो, सब देखेंगे हमें, तुम्हारे गार्ड्स भी साथ हैं हमारे। देविल एक नज़र उसकी आंखों में देखते हुए बोला अगर तुम्हें लोगों की नज़र की फिक्र है डोंट वरी, तुम्हें देखने वाली हर नज़र को जला दूंगा मैं। आयात हैरानी से उसे देखती है, उसे एक पल के लिए देविल की बातें झूठी लगी। वो एक नज़र घुमाते हुए बोली 100-200 लोग हैं, तुम्हारे गार्ड्स को लेकर कितनों की आंखें जलाओगे। देविल उसके चेहरे के बिल्कुल पास था, वो उसके कमर पे मुट्ठी कसते हुए बोले ठीक से गिन लो, फिर इनकी आंखें भी गिननी होगी तुम्हें ही। आयात आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। देविल एक एविल स्माइल उसे पास करता है। आयात कांपते हाथों से उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली मैं क्या मजाक भी नहीं कर सकती, तुम क्यों इतने सीरियस हो जाते हो। देविल उसके ठुड्डी को 2 उंगली से पकड़ ऊपर करते हुए बोला मैं अपनी चीजों को लेकर हमेशा सीरियस रहता हूँ बेगम। आयात ने महसूस किया देविल उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो उसका हाथ उसके पूरे पीठ पे घूम रहा था। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली जोया जोया कहाँ है, हमें उसके पास जाना चाहिए। देविल उसे घूर के देखते हुए बोला गलत सोचती हो तुम मुझे, तुम तुम्हारी मर्जी से नहीं रोक सकती हो। आयात ने अपने निचले होठ को काटा। देविल आंखें भींचते हुए बोला स्टॉप बेगम, ऐसे पब्लिक प्लेस में मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, अंजाम बेहद बुरा होगा तुम्हारे लिए। आयात हैरानी से बोली जी वो क्या होता है, मैंने कब ऐसा कुछ किया। देविल उसके चेहरे को देखते हुए बोला मतलब नहीं पता तुम्हें, टॉपर थी ना, जॉब भी करती थी किसी कंपनी में। लाइक शेयर कमेंट करो, रिव्यू चाहिए मुझे, कितनी बार बोलूं प्लीज। 17 खूबसूरत है तुम्हारा हर हिस्सा बेगम। देविल के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, वो आयात का हाथ पकड़ दूसरी तरफ जाने लगता है। आयात फिर बोली जोया तो लेफ्ट गई, हम सीधा क्यों जा रहे हैं। देविल बिना किसी भाव के बोला जोया प्ले गार्डन की तरफ गई और हम एडल्ट सिटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। आयात हैरानी से पूछी एडल्ट एरिया, मैंने पहली बार सुना, क्या करेंगे हम वहां। देविल रुक के उसे एक नज़र देखता है, फिर उंगली से पास ही इशारा करते हुए एक कपल को दिखाता है जो किस कर रहे थे और भी बहुत कुछ। आयात जल्दी से आंखें धकते हुए बोली एस्टैगफिरुल्लाह, ये क्या दिखा रहे हो आप, मुझे गुनाह होगा, वापस चलिए।
डेविल उसे खींचते हुए उसकी तरफ ले जाकर एक सीट पे बैठ जाता है, उसे भी खींच के बिठा देता है। आयात की नज़र इधर उधर थी जहां सिर्फ लड़के लड़की थे और वो सब नॉर्मली नहीं बैठे थे। डेविल अपना हाथ आयात के कमर पे रखते हुए अपने बिल्कुल बिल्कुल पास खींच लेता है। आयात शौक होकर उसे घूरते हुए बोली, कुछ तो लिहाज करो, सब देखेंगे हमें, तुम्हारे गार्ड्स भी साथ हैं हमारे। डेविल एक नज़र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें लोगों की नज़र की फिक्र है, डोंट वरी, तुम्हें देखने वाली हर नज़र को जला दूंगा मैं। आयात हैरानी से उसे देखती है, उसे एक पल के लिए डेविल की बातें झूठी लगी। वो एक नज़र घुमाते हुए बोली, 200 लोग हैं, तुम्हारे गार्ड्स को लेकर कितनों की आंखें जलाओगे। डेविल उसके चेहरे के बिल्कुल पास था, वो उसके कमर पे मुट्ठी कसते हुए बोले, ठीक से गिन लो, फिर इनकी आंखें भी गिननी होगी तुम्हें ही। आयात आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। डेविल एक एविल स्माइल उसे पास करता है। आयात कांपते हाथों से उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली, मैं क्या मजाक भी नहीं कर सकती, तुम क्यों इतने सीरियस हो जाते हो। डेविल उसके ठुड्डी को 2 उंगली से पकड़ ऊपर करते हुए बोला, मैं अपनी चीजों को लेकर हमेशा सीरियस रहता हूँ बेगम। आयात ने महसूस किया डेविल उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो उसका हाथ उसके पूरे पीठ पे घूम रहा था। वो जल्दी से खड़ी होकर बोली, जोया जोया कहाँ है, हमें उसके पास जाना चाहिए। डेविल उसे घूर के देखते हुए बोला, गलत सोचती हो तुम मुझे, तुम्हारी मर्जी से नहीं रोक सकती हो। आयात ने अपने निचले होठ को काटा। डेविल आंखें भींचते हुए बोला, स्टॉप बेगम, ऐसे पब्लिक प्लेस में मुझे बहकाने करने की कोशिश मत करो, अंजाम बेहद बुरा होगा तुम्हारे लिए। आयात हैरानी से बोली, जी वो क्या होता है, मैंने कब ऐसा कुछ किया। डेविल उसके चेहरे को देखते हुए बोला, सेड्यूस मतलब नहीं पता तुम्हें। टॉपर थी ना, जॉब भी करती थी किसी कंपनी में। टॉपर ही हूं मैं, जॉब भी करती हूं इंटरनेशनल कंपनी में हम की। मेरे स्किल्स पे शक ना करे आप। फिर बताओ सेड्यूस मतलब, डेविल ने पूछा। तो आयात जल्दी से बोली, अट्रैक्ट करना किसी को। डेविल आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, नाइस, कहाँ से सीखा। आयात खुश होते हुए बोली, मुझे आता है, सब टॉपर है आयात खान। डेविल उसे कामुक आंखों से देखते हुए बोला, करके दिखाओ मुझे अट्रैक्ट। आयात कुछ कहने को हुई, डेविल का फोन रिंग होता है। फोन की स्क्रीन देख डेविल के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ जाती है। गार्ड्स को इशारा करते ही वो आयात को अपने साथ इस तरफ ले जाते हैं जहां बच्चों के खेलने के एरिया में जोया थी। डेविल जल्दी से आगे बढ़ते हुए फोन में किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए पार्क के पीछे की तरफ चला जाता है। आयात प्ले गार्डन की तरफ आती है तो जोया उसे खींचते हुए बोली, मामी आओ हम झूला झूलेंगे। आयात के चेहरे पे खुशी साफ दिखी जसकती थी, वो भी जल्दी से आगे आते हुए बोली, मुझे वहां स्लिप खाना है, पहले जोया आ जाओ। दोनों बारी बारी से स्लिप करने लगते हैं। कुछ बच्चे आयात को देख हंसने लगते हैं तो आयात मुंह बनाते हुए बोली, जोया चलो हम कहीं और चलते हैं। दोनों झूला पे चढ़ जाते हैं। आयात ने जोया को अपने गोद में लिया था और दोनों मस्ती से झूला झूल रहे थे। आयात का सर घूमने लगता है तो वो साइड में खड़ी हो जाती है। तभी उसे पास से कुछ कमेंट सुनाई देते हैं जो लड़के उसे देख गलत कमेंट कर रहे थे। आयात ने अपने दुपट्टे से अपने सर को अच्छे से कवर किया और साइड हो गई। वो लड़के दोबारा उसकी तरफ आते हुए उसके बाजू को छूते हुए निकल जाते हैं। आयात गुस्से से बोली, बदतमीजी, अपनी बहन के साथ भी यही करते हो। उन 3 लड़कों में से एक बोला, बहन के साथ नहीं कर पाते इसलिए तुम्हारे साथ किया ना। आयात हैरान हुई, उसके आगे कुछ भी कहने से पहले ईशान आ जाता है जिसे देख वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। ईशान जोया को लेते हुए बोला, मैं चलिए मेरे साथ। आयात चलते हैं पार्क के मेन एरिया में आती है जहां उसे डेविल दिखता है। आयात उसे देखते हुए बोला, दुनिया वालों ने सही नाम दिया है डेविल। आयात की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो पूरा एरिया खाली था, सिर्फ डेविल और उसके गार्ड्स थे वहां। अब आयात को एक ठंडी हवा अपने पूरे शरीर को छूती हुई महसूस हुई। आयात ईशान से पूछी, ये जगह खाली क्यों है, बाकी लोग कहाँ गए। ईशान आगे चलते हुए बोला, जहां हम होते हैं वो पूरी जगह सिर्फ उनकी होती है, जाइए आप उनके पास। हम आयात को लगा शायद उसने गलत सुना था क्योंकि हम कंपनी में वो जॉब करती है और वो एक सक्सेसफुल डिसेंट इंसान है। आयात अपने सोच में डूबी सामने देखती है। डेविल ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। आयात उसके पास खड़ी होते हुए बोली, अब हमें घर चलना चाहिए। डेविल हमें सिर हिलाते हुए सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे इस राइड के बाद बेगम। आयात ने उस तरफ देखा, ये वही राइड थी जो उसने यहां आते वक्त देखा था, जिसे देखते ही उसकी रूह कांपने लगी थी। आयात ने जल्दी से डेविल के बाजू को पकड़ते हुए कहा, नहीं तुम्हें पता है मुझे कितना डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी इस पे। डेविल उसके हाथ को देखता है तो आयात अपना हाथ पीछे खींचने लगती है। डेविल जल्दी से उसके हाथ को पकड़ उसकी उंगलियों को देखते हुए बोला, खूबसूरत है तुम्हारा हर हिस्सा बेगम। चलो अब अच्छी बेगम की तरह बैठ जाओ जाकर। आयात की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो पिटी आंखों से उसे देख रही थी जिसके आंखों में कोई भाव नहीं थे, रहम तो बिल्कुल नहीं। डेविल गुस्से से बोला, मुझे मेरी बात रिपीट करनी पड़ी तो यहाँ के हर एक राइड पे चढ़ने के लिए तैयार रहना बेगम। आयात के आंसू और ज्यादा बहने लगते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो छोटे छोटे कदमों से आगे चली जाती है। साइड में जोया को लिए खड़ा ईशान आयात को देख रहा था, उसे तरस आ रहा था उस पे। जोया उस तरफ देखते हुए बोली, ईशान मेरी मामी उस तरफ क्यों जा रही है, वो राइड बहुत मुश्किल है, उन्हें डर लगेगा।
ईशान जोया को लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला वो खुद अपनी मर्जी से उस राइड पे चढ़ना चाहती है। आयात अकेली खरीद उस राइड को देख रही थी जिसपे 4 लोगों की सीट थी। वो काफी ऊंचा था, थोड़ा ऊपर जाते ही वो गोल गोल घूमते हुए बिल्कुल टॉप पे जाकर रुक जाती थी। आयात एक नजर पीछे खड़े डेविल को देखती है, उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। वो सुबकते हुए बोली, अल्लाह मियां प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी प्लीज मेरे मालिक। ये सच में बेरहम है, इसे बिल्कुल तरस नहीं आता, मुझे बचाओ इससे। राइड को कंट्रोल करने वाला वो आदमी आयात को वहां बैठने को कहता है। आयात दोबारा आगे बढ़ती है। सीट की तरफ देखते ही आयात की आंखें चौड़ी हो जाती है, उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। आयात खुश होते हुए बोली, शुक्रिया अल्लाह मियां शुक्रिया, आप ग्रेट हो, आपसे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। आयात अपने चेहरे के भाव फिर से रोतलू वाले करते हुए सीट पे हाथ रखती है और बैठ जाती है। अगले ही पल आयात सीट पे गिर जाती है। डेविल की नजर उस पे जाती है। आयात बेहोश हो गई थी। डेविल जल्दी से उसके पास आता है और उसे बाहों में उठाते हुए गाड़ी में ले जाता है। मलिक पैलेस। कुछ घंटों बाद आयात चुपके से आंख खोलती है। वो कमरे में थी, ये एहसास होते ही वो इधर उधर देखते हुए डेविल को ढूंढने की कोशिश करती है। डेविल को ना देख आयात जल्दी से उठ के बैठते हुए हाथ हवा में नाचते हुए बोली, लव यू अल्लाह मियां आपने मुझे बच्चा लिया उस डेविल से थिनको। अरे होश आ गया तुम्हें बेगम। डेविल की कोल्ड आवाज कानों में आते ही आयात एक ठंडी आह भरते हुए बालकनी की तरफ देखती है। डेविल ने चेंज कर लिया था, उसने ब्लैक लोवर और ग्रे टी शर्ट पहना था, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट थी जो वो हमेशा पहनता था, उसके बाल घर पे हमेशा मेसी होते थे। फिर भी ये डेविल किसी प्रिंसेस से कम नहीं दिखता था। डेविल आकर काउच पे बैठते हुए उसे घूरने लगता है। आयात नजरें जमीन में गिराए बैठी थी। डेविल उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। आयात हैरानी से देखती है। क्या डेविल को पता चल जाएगा आयात बेहोश होने का नाटक कर रही थी? क्या करेगा डेविल उसके साथ, क्यों वो उसे अपने पास बुला रहा होगा? मैं एक बात बता दूं सारे रीडर को, मुझे हिंदी ज्यादा अच्छे से नहीं आती, फिर भी लिख लेती हूँ। मुझे पता है काफी मिस्टेक्स होती है जिसे आप लोग इग्नोर करते हुए स्टोरी को प्यार देते हो, इसलिए थैंक यू दोस्तों। रिव्यू दो दोस्तों प्लीज प्लीज। 18 तुम्हारी बाहों में सुकून भरी नींद आती है। मलिक पैलेस। कुछ घंटों बाद चुपके से आंख खोल इधर उधर देखते हुए आयात डेविल को ढूंढने की कोशिश करती है। डेविल को ना देख आयात जल्दी से उठ के बैठते हुए हाथ हवा में नाचते हुए बोली, लव यू अल्लाह मियां आपने मुझे बच्चा लिया उस डेविल से थिनको। अरे होश आ गया तुम्हें बेगम। डेविल की कोल्ड आवाज कानों में आते ही आयात एक ठंडी आह भरते हुए बालकनी की तरफ देखती है। डेविल आकर काउच पे बैठते हुए उसे घूरने लगता है। आयात नजरें जमीन में गिराए बैठी थी। डेविल उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। आयात हैरानी से देखती है। आयात जल्दी से अपने सर पे हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ था मुझे, मेरा सर क्यों इतना घूम रहा है? डेविल दांत पिसते हुए बोला, ड्रामा बंद करो बेगम, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ड्रामे करने वाली लड़कियां। आयात झट से बोली, क्यों, कितनी लड़कियों को देखा है? डेविल गुस्से से उसे घूरने लगता है। आयात को एहसास होता है वो क्या कह गई थी। आयात हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। डेविल उसे बैठने का इशारा करता है। आयात साइड में बैठने को होती है। डेविल उसे खींचते हुए बोला, तुम्हारी जगह मेरी लैप में है, बैठो। आयात की सांसें सुखाने लगी थी, वो कैसे उसके लैप पे बैठ सकती थी? आयात आंखें फाड़े उसे देख रही थी। डेविल उसे खींचते हुए अपने थाई पे बिठा लेता है। आयात अपनी मुट्ठी काश लेती है। आयात के दोनों पैर डेविल के दोनों पैरों के बीच थे। डेविल उसके कानों के पास आते हुए बोला, सही से बैठो बेगम, चेहरा मेरी तरफ करो। आयात ये नहीं कर सकती थी, ऊपर से उसने राउंड सूट और लहंगा पहना हुआ था, वो कैसे दोनों तरफ पैर कर सकती थी? डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो बेगम। डेविल ने उसके पैर को पकड़ा और अपने दूसरे पैरों पर रख लिया। आयात का चेहरा अब डेविल की तरफ थी। डेविल के दोनों पैरों के ऊपर पूरे वजन के साथ बैठी थी। डेविल ने साइड टेबल पे रखे बोल को आगे करते हुए कहा, इसे हाथों से छुओ। आयात ने धीरे से सर उठा के देखा, उस कटोरी में मिल्क चॉकलेट थी। उसने हैरानी से डेविल को देखा। डेविल ने फिर से उसे इशारा किया तो वो जल्दी से चॉकलेट में उंगली डाल देती है। डेविल उसकी कलाई पकड़ते हुए अपने चेहरे के पास लाते हुए उसकी जुबान से उसकी उंगली को लिक करता है। आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, वो शौक नजरों से उसे देखने लगती है। डेविल को उस चॉकलेट से ज्यादा उसके फिंगर टेस्टी लग रहे थे। डेविल ने दोबारा उसके फिंगर्स को लिक किया। आयात अपनी जगह जम चुकी थी, उसकी आंखें बंद थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन हो रहा था वो उसे इसी वक्त खुद से दूर कर दे। वो उससे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आयात को घिन हो रही थी। अचानक उसकी नजर डेविल के हाथों की तरफ जाती है जो एक बॉक्स को खोल रहा था। आयात ने उस तरफ जैसा देखा उसकी चीख निकल गई। अपना चेहरा डर से उसके डेविल के कंधे पे छुपा लिया। डेविल एविल स्माइल करते हुए दबी और डरावनी आवाज में बोला, बेगम चेहरा ऊपर करो, देखो इधर। आयात जोर जोर से रोते हुए अपनी मुट्ठी डेविल के कंधे पे मजबूत कर लेती है। आयात के हाथ पैर कांप रहे थे, उसके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। डेविल ने अपने 2 उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर किया। आयात ने आंखें जोर से विच रखी थी। वो हकलाते हुए बोली, नहीं हमजा प्लीज नहीं। अपना नाम आयात की जुबान से सुनते ही डेविल वही थम गया, उसकी धड़कने जैसे थम गई थी।
उसकी आंखें आयात के होठों पे जम गई थी जो कांप रहे थे डर से। डेविल बिना किसी भाव के बोला, हाउ डू यू नो माई नेम? आयात उसकी बात पे झट से आंखें खोलते हुए बोली, मुझे पहले से पता है। डेविल की पकड़ आयात की कमर पे मजबूत हो रही थी। वो सर हिलाते हुए बोला, काउंट देम। आयात को उस बॉक्स के बारे याद आते ही वो नहीं में सर हिलाते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं, मैं मर जाऊंगी। डेविल गुस्से में पर दबी आवाज में बोला, अगले 5 सेकंड में अगर नहीं गिने तुमने तो इनके बॉडी के हर हिस्से को गिनना पड़ेगा बेगम। आयात हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या क्या तुमने उन्हें मार? डेविल नहीं में सर हिला देता है तो आयात थोड़ी राहत की सांस लेते हुए उसके लैब से नीचे आने लगती है। डेविल उसे अपने और करीब खींचते हुए बोला, मेरे लैब से जाने की परमिशन किसने दी बेगम? आयात होठों को फुलाते हुए बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? जाने दो मुझे प्लीज, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी तुमसे, प्रोमिस एक बार मुझे जाने दो। जाने ही तो नहीं देना। अब तुम्हें बीवी अपने पास अपना बना के रखना है, जो एक बार मेरे पास आ जाए उस पे मेरी मोहर लग जाती है। डेविल की बात सुन आयात उसे घूरने लगती है। डेविल फिर एक बार उसे इशारा करता है। आयात उन बॉक्स को देखती है जिसपे 3 लोगों के हाथ रिस्ट से कटे हुए बॉक्स में रखे थे। आयात आंखें भींचे बोली, 3 है डेविल, प्लीज हटाओ उन्हें प्लीज, वरना मैं उल्टी कर दूंगी तुम पे। डेविल बिना परवाह के बोला, कर दो आज, नहीं तो कल एक्सप्लो करना ही। आयात शॉक होकर उसे देखती है। अगले ही पल वो अपने चेहरे को साइड में करती है। वो उल्टी करने लगी थी। वो जल्दी से वॉशरूम में भागती है। आयात की आंखों से वो कटे हुए हाथ नहीं जा रहे थे। खुद को थोड़ा फ्रेश करने के बाद आयात आईने में खुद को देखते हुए बोली, अल्लाह मियां हमजा को हिदायत दीजिए, वो पहले ही गुनाह के रास्ते हैं, मुझे नहीं पता था वो खून भी करता है। अल्लाह मैं कहाँ फंस गई, मुझे निकलना है यहाँ से, प्लीज मदद कीजिए, मैं मर जाऊंगी इस इंसान के साथ। वो शैतान है, इंसान नहीं। वो कैसे कर सकता है ये सब? मैं पता नहीं क्या करूं, मुझे यहाँ से निकलना होगा हर हाल में। आयात को काफी लेट हो चुका था वॉशरूम में, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो बाहर जाए। उसे घिन आ रही थी, वो बदबू उसके जहन में बैठ गया था। उससे ज्यादा डर उसे डेविल से लग रहा था। उसने हिम्मत की और बिना दरवाजा खोले का नॉक किया। डेविल का कोई जवाब नहीं आता देख वो धीरे से कमरे में झांकती है। उसे कमरा साफ फ्रेश दिखता है। वो जल्दी से बाहर आती है, वार्डरोब से कपड़े लेकर फिर से वॉशरूम में आकर चेंज कर लेती है। आसमानी कॉलर का उम्ब्रेला सूट प्लाजो के साथ पहना था उसने, जो बिल्कुल आरामदायक थे। वो ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे वो फजर को भी नमाज पढ़ सके। आयात हमेशा इंडियन सूट ही पहनती थी, कभी कभी वो जीन्स के साथ कुर्ती भी पहनती थी, पर दुपट्टा लेती थी। उसे हिजाब पहनना पसंद था। आयात बेड पे आकर बैठती है और हेडरेस्ट से सर टिकाए कुछ सोचने लगती है। वो कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह के 8:30 बजे आयात की आंख खुलती है। बालकनी की रोशनी से उसकी आंखें खुलती हैं। अगले 3 दिन की तरह आज भी उसे खुद पे किसी के वजन का एहसास होता है। वो जानती थी ये कौन और क्यों है। डेविल का मुंह उसके कंधे पे छुपा हुआ था, उसका हाथ उसके कमर के चारों तरफ लपेटा हुआ था, उसका एक पैर आयात के दोनों पैरों को जकड़ा हुआ था। आयात अगले 2 दिन की तरह आज भी उसके बाजू पे सोई हुई थी। पता नहीं क्यों पर आयात को पिल्लों से भी ज्यादा आरामदायक उसकी बाह लगती थी पिछले 2 दिनों से। आयात हिलती है, उठने की कोशिश करती है। डेविल उसके कंधे पे अपना नोज रब करते हुए बोला, तुम्हारी नमाज कज़ा हो चुकी है, चुपचाप लेटी रहो। आयात धीरे से अपने चेहरे को उसकी तरफ करते हुए बोली, नहीं हुई कज़ा, मैं फजर पढ़ चुकी हूँ। डेविल शॉक होते हुए अपना सर उठा के उसे देखते हुए बोला, कब पढ़ी? तुम्हें उठते हुए मैंने तो नहीं देखा। आयात उसकी आंखों में देखती है। उसकी पिस्ता ग्रीन आंखें बेहद अट्रैक्टिव थी, कोई भी लड़की उसमें डूबना चाहेगी। मेरी आंखों में डूबने का मन होता है, खुद भी डूब जाओगी किसी दिन। डेविल उसके चेहरे को बिना किसी भाव के देखते हुए बोला। आयात जल्दी से नजरें फेरते हुए बोली, फजर के वक्त ही फजर पढ़ी मैंने, और मुझे नहीं डूबना इन आंखों में जिसमें मासूमों के खून से भरे चेहरे दिखते हैं सिर्फ। डेविल मुस्कुराया। आयात ने दोबारा उसे देखा। उसके लिए उसे न देखना मुश्किल था। उसका नाम बस डेविल था, पर वो कामदेव का कोई रूप था। उसके पतले गुलाबी होठ जिसे देख आयात का टच करने का मन होता था, उसके बियर्ड जो चमकते थे, उसके थोड़े लंबे कंधे तक आते बाल जो शाइन करते थे। डेविल आयात के गले में चेहरा छुपाते हुए बोला, ऐसे देखती हो मुझे प्यार हो गया तो? आयात स्मर्क करते हुए बोली, प्यार और तुम जैसे गुनाहगार शैतान से कभी नहीं। वो दिन आने से पहले मैं अल्लाह से अपने लिए मौत मांग लूंगी। डेविल मुस्कुराया। उसके राइट गाल का डिंपल आयात को नहीं दिखा। वो धीरे से फुसफुसाया, और अगर हो गया तो क्या कर लोगी? किसे दोष दोगी बेगम, या खुद को मार दोगी? मैंने बचपन से एक शख्स को चाहा, सिर्फ उससे मेरा निकाह भी होने वाला था। अगर तुम बंदूक की नोक पे मुझसे शादी नहीं करते तो? आयात सीलिंग को देखते हुए बोली। डेविल के हाथ को अपने कमर पीठ पे चलता हुआ महसूस कर उसे अजीब लग रहा था। उसे नहीं पसंद था किसी का टच। डेविल अपने हाथ को उसके डिप नेक सूट के पीठ पे रखते हुए बोला, अपने उस कजन के टच से तो कभी अजीब नहीं लगा तुम्हें बेगम? मुझसे इतनी चिढ़? शरीकी हक है मेरा तुम पे, शरीकी हक है, इसीलिए एक साथ बेड पे है इस हालत में, वरना खुद को हाथ लगाने वाले का हाथ तोड़ सकती है आयात। डेविल उसके कंधे को पीछे से अपनी मुट्ठी में लेते हुए बोला, फिर कल क्यों नहीं तोड़ा उन हाथों को बेगम? तुम कर देती वो काम तो तुम्हें कल रात इतनी जहमत नहीं होती।
आयात कुछ नहीं बोली, वो चुप थी, उसकी पकड़ टाइट थी, उसने अपना मुंह बंद रखा था। आयात धीरे से बोली, मुझे उठना है, जाने दो। देविल नहीं में सर हिलाते हुए बोला, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती ऐसे ही लेटी रहोगी। आयात ने गुस्से से आंखें भींची, उसके आंखों के कोने से एक बूंद आंसू बह के देविल के बाजू में गिरती है। देविल कोल्ड आवाज में बोला, नहीं बेगम, तुम्हारे आंसू भी मेरे नाम है, अब सिर्फ मेरी वजह से ये बह सकते हैं। आयात बेयान भरी मुस्कान के साथ बोली, सिर्फ मुझ पे, मेरे शरीर पे हक जमा सकते हो, मेरी रूह पे नहीं, वो किसी और के ना। आयात ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी, देविल की पकड़ उसके गले पे मजबूत हो रही थी। वो जबड़े कशते हुए बोला, मेरे अलावा किसी का नाम तुम्हारे जुबान पे नहीं आना चाहिए, वरना उसका कटा हुआ सब देखोगी अपने आंखों से। सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह, बेहस करने मुड़ नहीं, अब तुम्हारी बाहों में सुकून भरी नींद आ रही है। आयात दांत पिसते हुए बोली, अगर सोना ही है तो अपने हाथ मेरे बॉडी पे चलाना बंद करो और अपनी जगह पे जाकर सो तुम। देविल उसकी बात पे हल्का मुस्कुरा देता है, पर उसका हाथ अब भी चल रहा था। 19 तुम पास क्यों आ रहे हो देविल? देविल उसके कंधे को पीछे से अपनी मुट्ठी में लेते हुए बोला, फिर कल क्यों नहीं तोड़ा उन हाथों को बेगम? तुम कर देती वो काम तो तुम्हें कल रात इतनी जहमत नहीं होती। आयात कुछ नहीं बोली, वो चुप थी, उसकी पकड़ टाइट थी, उसने अपना मुंह बंद रखा था। आयात धीरे से बोली, मुझे उठना है, जाने दो। देविल नहीं में सर हिलाते हुए बोला, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती ऐसे ही लेटी रहोगी। आयात ने गुस्से से आंखें भींची, उसके आंखों के कोने से एक बूंद आंसू बह के देविल के बाजू में गिरती है। देविल कोल्ड आवाज में बोला, नहीं बेगम, तुम्हारे आंसू भी मेरे नाम है, अब सिर्फ मेरी वजह से ये बह सकते हैं। आयात बेयान भरी मुस्कान के साथ बोली, सिर्फ मुझ पे, मेरे शरीर पे हक जमा सकते हो, मेरी रूह पे नहीं, वो किसी और के ना। आयात ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी, देविल की पकड़ उसके गले पे मजबूत हो रही थी। वो जबड़े कशते हुए बोला, मेरे अलावा किसी का नाम तुम्हारे जुबान पे नहीं आना चाहिए, वरना उसका कटा हुआ सब देखोगी अपने आंखों से। सो जाओ अच्छी बच्ची की तरह, बेहस करने मुड़ नहीं, अब तुम्हारी बाहों में सुकून भरी नींद आ रही है। आयात दांत पिसते हुए बोली, अगर सोना ही है तो अपने हाथ मेरे बॉडी पे चलाना बंद करो और सो जाओ। देविल उसकी बात पे हल्का मुस्कुरा देता है, पर उसका हाथ चल ही रहा था। कुछ घंटों बाद जोया हॉल में खेलते हुए अचानक से गेट की तरफ दौड़ते हुए बोली, अम्मी अम्मी, पापा आ गए। सामने से आ रहे सोहेब अपनी बेटी को गोद में उठाते गोल गोल घुमाने लगता है। जोया के हंसने की आवाज सुन सब जल्दी से बाहर आते हैं। अपने स्टडी में बैठा डेविल के होठों पे डेविल स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए बोला, आ गया मेरा जीजा फिर अपनी नाकाम कोशिश करने। डेविल सीढ़ियों से होते हुए नीचे आता है, उसे देख सोहेब जोया को नीचे उतारते हुए बोला, जाओ खेलो आप। जिया खुश होकर सोहेब के पास आते हुए बोली, आ गए आप, मतलब हो गया आपका मिशन पूरा। सोहेब ना में सर हिलाते हुए डेविल को घूरते हुए बोला, नहीं, अपना ऑलमोस्ट पूरा काम पूरी तरीके से पूरा करने आया हूँ। जिया हैरानी से उसे देखती है, फिर डेविल की तरह एक नजर देख बोली, सोहेब कैसा काम अब तक पूरा नहीं हुआ, मतलब आप हमें लेने नहीं आए? सोहेब मुस्कुरा के डेविल को देखते हुए बोला, पहले तुम्हारे क्रिमिनल माफिया भाई को जेल में डाल दूं, फिर पक्का लेकर जाऊंगा। वहां खड़े किसी के भाव अलग नहीं थे, क्योंकि सोहेब और हम के बीच का ये सालों से चलता आ रहा खेल सबको पता था। सोहेब काफी वक्त से डेविल के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करता वापस हार जाता था, डेविल को कभी कोई नहीं पकड़ पाता था। डेविल चल के सोहेब के आगे खड़ा होते हुए बोला, सबूत तो पक्का होगा जीजा जी। सोहेब सर हिलाते हुए अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकाल उसके सामने करते हुए बोला, ये तुम्हारे साथ हर वक्त साए की तरह रहने वाला ये पेंडेंट जो तुम कल अम्यूजमेंट पार्क के ठीक पास वाले ड्रग फैक्ट्री में फेंक आए थे। जिया 2 कदम आगे आते हुए बोली, सोहेब ये सब क्या है? आप फिर एक बार मेरे भाई को अरेस्ट करने के लिए आए हैं? डेविल जिया को देख बोला, आप ही ये तुम्हारे भाई को नहीं, माफिया किंग ब्लैक शार्क गैंग का किंग डेविल को पकड़ने आया है, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। दूर खड़े ये तमाशा देख रहे बाकी लोग बोरियत भरी नजरों से उन्हें देखते हैं। अलीना दांत पिसते हुए बोली, इस सोहेब को और कोई काम नहीं है, मुंह उठा के आ जाता है हमको अरेस्ट करने। जिस दिन हमसे मेरी शादी होगी इन पति पत्नी की एंट्री मलिक पैलेस पे बंद करूंगी। अब्दा अपनी बेटी को बाजू से पकड़ते हुए चीखते हुए बोली, अंदर चलो तुम, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऊपर रेलिंग से पिलर के पीछे से ये तमाशा देख रही आयात हैरानी से सोहेब को देखते हुए बोली, सोहेब भाई ये तो भैया के दोस्त थे ना? डेविल अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ऐसे सेम पेंडेंट लाखों बिकते हैं जीजा जी। सोहेब उसे घूरते हुए बोला, जो चीज डेविल के पास होती है वो किसी और के ख्वाब में भी नहीं आ सकती। डेविल मुस्कुराते हुए बोला, जीजे काफी रिसर्च कर रखी है अपने साले के खिलाफ। सोहेब भी उसी अंदाज में बोला, इसीलिए यहां तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता हूं। डेविल अपने कॉलर को थोड़ा हटाते हुए अपने पेंटेड को निकलते हुए बोला, जीजे तुम इसकी बात कर रहे थे तो मेरी चीज मेरे पास है, ये किसकी है अब पता कर लो। सोहेब फिर एक बार मुंह के बल गिरा था, वो अपनी मुट्ठी काटते हुए बोला, फिर से वही खेल खेला तुमने। डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, और तुम फिर एक बार हार गए मेरे एक्स दोस्त। सोहेब जिया को देख बोला, जोया को लेकर आओ, निकलना है हमें।
जिया के जाते ही डेविल वापस जाने लगता है तो सोहेब उसे रोकते हुए बोला, इतना घमंड सही नहीं होता है, हम एक ना एक दिन जरूर घुटनों के बल गिरोगे, उस दिन कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। डेविल उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, मेरा घमंड ही मेरी असली पहचान है। मैं उस दिन भी अकेला ही था, मुझे अकेलेपन से अब डर नहीं लगता। डेविल ने जैसे सामने देखा आयात दौड़ते हुए आकर रुकती है, उसे देख डेविल की आंखें चौड़ी हो जाती है। आयात जल्दी से बोली, सोहेब भाई, आप मेरे भाई के दोस्त हो ना? मुझे पता है, मैंने उन्हें आपके साथ देखा था। भाई कैसे है, कहाँ है? काफी वक्त से उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया हमें, क्या आपको पता है कुछ? सोहेब एक नजर डेविल को देख बोला, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता किसी को। आयात शौक होकर उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाई, प्लीज मुझे बताए, भाई कहाँ है, कैसे है? डेविल आयात की बाजू को कस के पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे आने की, कमरे में जाओ। आयात उससे अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज मुझे एक बार बात करने दो, उनसे छोड़ो मुझे। डेविल उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, तभी जोया चीखते हुए बोली, मामा छोड़ो आयु को, उसे हट हो रहा होगा। डेविल जोया की आवाज सुनते ही उसे छोड़ देता है। आयात धीरे से डेविल को देखती है जो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। आयात नीचे आती है, जोया उसे हक करते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मामी को छोड़कर मुझे और रहना है मामी के साथ। अम्मी। आयात के आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने एक नजर धीरे से सोहेब को देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। जिया जोया को उससे दूर करते हुए बोली, बेटा हम नानी से मिलने आते रहेंगे ना, तब मामी से भी मिल लेंगे। जोया होठों को फुलाते हुए बोली, आई विल मिस यू मामी, तुम प्लीज मामा के साथ मुझसे मिलने। आयात उसके गालों को चूमते हुए बोली, मी टू बेटू। जोया जल्दी से डेविल के पास जाकर उसके हाथ को चूमते हुए बोली, खुदा हाफिज मामा। उनके निकलते ही डेविल आयात को बाजू से पकड़ते हुए कमरे में ले जाकर फेंक देता है। आयात झटके के साथ फर्श पे गिर जाती है, उसे अपने कोहनी में बेहद दर्द महसूस होता है। आयात गुस्से से बोली, क्या है तुम्हें डेविल, अब क्या कर दिया मैंने? डेविल गुर्रा के बोला, क्यों रो रही हो तुम अब? और नीचे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आयात अपना नाक साफ करते हुए बोली, जोया चली गई, एक वही तो थी, थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी, अब किससे बात करूंगी, इस कमरे में बंद घुट घुट के मर जाऊंगी। हमने उसे एक पल देखा, फिर उसके सामने बैठते हुए बोला, अकेले रहने से इतना डरती हो? मैंने अपनी उम्र का आधा वक्त अकेले गुजारा है। आयात आंखें मिट मिट करते हुए बोली, क्या उम्र है तुम्हारी? 30, डेविल ने जवाब दिया। आयात ने हैरानी से उसे देखा, फिर पैरों को फैला के बैठते हुए बोली, क्यों, पूरी फैमिली तो है तुम्हारे पास? हम मुस्कुरा के बोला, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। आयात एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मतलब? डेविल नहीं, में सर हिलाते हुए बोला, मेरी कहानी समझने के लिए तुम बहुत छोटी हो। आयात मुंह बनाते हुए बोली, फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने? मैं छोटी हूं कितनी अभी? डेविल उसे देखते हुए बोला, तो तुम खुद क्यों शादी कर रही थी? आयात को फिर एक बार रोना आ रहा था, मुंह गले से बोली, वो तो तुमने प्रपोजल भेजा इसीलिए, वरना अभी तो मुझे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, कुछ करना है अम्मी के लिए, भाई के लिए। डेविल उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब सोच रही हो? आयात जल्दी से अपना हाथ खींचते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डेविल उसके कलाई को पकड़ खींचता है तो आयात उसके लैप आ जाती है। आयात उसकी सीने पे हाथ रखते हुए बोली, अभी तो इंसान जैसे बात कर रहे थे, फिर शैतान हो गए। डेविल उसकी प्यारी सी बात पे बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया, पर उसकी स्माइल आयात नहीं देख पाए। उसके कमर पे अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए बोला, शैतान ही हूं, तुमने कुछ पलों के लिए बस अपना नजरिया बदल लिया था। आयात उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब आगरा मैं अपना नजरिया बदलूं, तुम मुझे अच्छे लगने लगोगे। आयात उसके लैप पे किसी बच्ची की तरह बैठी थी, घुटनों को फोल्ड किए। डेविल के बड़े से बॉडी में आयात फिट हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। डेविल उसके चेहरे के थोड़ी पास आते हुए बोला, ऐसे ही देखती रहोगी तो इश्क हो जाएगा मुझसे। आयात उसके चेहरे को हाथ से दूर करते हुए बोली, तुम पास क्यों आ रहे हो, दूर हटो डेविल। मुझे तुम जैसे शैतान से कभी प्यार नहीं होगा, प्यार रूह से रूह का मेल है। हमारा कोई मेल नहीं है, मैं किसी से मोहब्बत कर चुकी हूँ, वही मेरे दिल। 20 ड्रंक डेविल, तुम्हारे बाहों में सोऊंगा जानू। आयात को फिर एक बार रोना आ रहा था, मुंह गले से बोली, वो तो तुमने प्रपोजल भेजा इसीलिए, वरना अभी तो मुझे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, कुछ करना है अम्मी के लिए, भाई के लिए। डेविल उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब सोच रही हो? आयात जल्दी से अपना हाथ खींचते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डेविल उसके कलाई को पकड़ खींचता है तो आयात उसके लैप आ जाती है। आयात उसकी सीने पे हाथ रखते हुए बोली, अभी तो इंसान जैसे बात कर रहे थे, फिर शैतान हो गए। डेविल उसकी प्यारी सी बात पे बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया, पर उसकी स्माइल आयात नहीं देख पाए। उसके कमर पे अपनी ग्रिप मजबूत करते हुए बोला, शैतान ही हूं, तुमने कुछ पलों के लिए बस अपना नजरिया बदल लिया था। आयात उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब आगरा मैं अपना नजरिया बदलूं, तुम मुझे अच्छे लगने लगोगे। आयात उसके लैप पे किसी बच्ची की तरह बैठी थी, घुटनों को फोल्ड किए। डेविल के बड़े से बॉडी में आयात फिट हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। डेविल उसके चेहरे के थोड़ी पास आते हुए बोला, ऐसे ही देखती रहोगी तो इश्क हो जाएगा मुझसे।
आयात उसके चेहरे को हाथ से दूर करते हुए बोली, तुम पास क्यों आ रहे हो, दूर हटो डेविल। मुझे तुम जैसे शैतान से कभी प्यार नहीं होगा, प्यार रूह से रूह का मेल है। हमारा कोई मेल नहीं है, मैं किसी से मोहब्बत कर चुकी हूँ, वही मेरे दिल। आयात आगे एक लफ्ज भी नहीं कह पाए। डेविल की सॉफ्ट पाकर अब उसे हार्ड लगने लगी थी, उसे दर्द हो रहा था। डेविल उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, मेरे अलावा किसी का नाम आया अगर तुम्हारी जुबान से निकलने से पहले उसकी लाश देखोगी तुम। आयात की सांसें रुकने को आ रही थी, वो आंखें मिट-मिट करते हुए बोली, नहीं आएगा किसी का नाम, पर तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा कभी, सुन लो। डेविल उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मेरा नाम तुम खुद लोगी, कब कहा कैसे मैं डिसाइड करूंगा। आयात फिर एक बार फंस पे गिरी थी, उसने डेविल को घूरा। डेविल उसकी आंखों को देखते हुए बोला, आंखें नीचे करो बेगम, वरना निकाल के म्यूजियम में रखवा दूंगा। आयात ने अपनी नजरें फिर भी नहीं हटाई, वो उसी अंदाज में बोली, तुम मुझे अपने हिसाब से नहीं ट्रीट कर सकते डेविल, समझे। डेविल उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, मेरी चीजें मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ, समझी तुम। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, आयात को ऐसा लगा जैसे उसकी जुबान टूट जाएगी। वो उसके कंधे पे मारते हुए बोली, मुझे कितना दर्द दोगे और छोड़ो मुझे। डेविल उसे छोड़ते हुए कमरे से निकल जाता है। आयात रोती हुई दरवाजे की तरफ देखने लगती है। शाम का वक्त। आयात कमरे के दूसरे तरफ बने डेविल की स्टडी में थी। वो पूरे कमरे को अच्छे से देख रही थी, चारों तरफ बुक और उसकी फाइल से भरी हुई थी। ये कमरा भी ब्लैक था पूरा, 3 वॉल पे सिर्फ स्लेब पे सिर्फ बुक फाइल थी, एक तरफ ग्लास वॉल था। आयात कमरे को देख बोली, लगता है इसके पास बहुत सारा पैसा है, कितना महंगा है इसका ये घर, रूम, हर एक चीजें। अगर मैं इतनी अमीर होती आधा ज़कात दे देती, पर ये तो शैतान है, वो कहाँ ये सब करता होगा। तभी एक मेड वहां आती है। आयात को वहां देख वो हैरानी से बोली, मालकिन आप यहाँ क्या कर रही है। डेविल को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे। आयात उसे आंखें छोटी करके देखती है, फिर हंसते हुए बोली, अरे तुम भी उस शैतान को डेविल कहती हो, हा 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 हा। आयात को ऐसे हंसता देख वो मेड आंखें चौड़ी करते हुए बोली, हंसते हुए प्यारी लगती है आप। आपको नहीं लगता डर डेविल से। आयात पप्पी फेस बनाते हुए बोली, ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ी थोड़ी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ कैसे। वो मेड आगे आते हुए बोली, फरवा नाम है मेरा, अभी कुछ महीनों पहले आई हूँ यहाँ। मेरा काम है डेविल के पूरे फ्लो को साफ करना। आयात उसकी बात अच्छे से सुनते हुए बोली, तुम्हें डर लगता है उससे। फरवा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने कभी देखा भी नहीं उन्हें, बस फोटो में देखा है। सब कहते हैं वो बहुत क्रूर है, उनके सीने में दिल नहीं पत्थर धड़कता है। आयात उसे घूरते हुए बोली, काफी पता है तुम्हें मेरे सोहर के बारे में नीस। फरवा जल्दी से बोली, नहीं बाजी, वो अपने पूछा तो बता दिया। आयात कोई जवाब नहीं देती। फरवा आगे कहती है, वैसे डेविल को पता है आप उनके फ्लो पे घूम रही है। आयात नहीं में सर हिला देती है। वो चेहरे के भाव बदलते हुए बोली, इसी फ्लो के एक कमरे में कुछ है जिसके बारे सबको नहीं पता, वहां सबका जाना मना है, वहां मत जाइएगा गलती से भी। आयात हैरान होते हुए बोली, जिस बारे किसी को नहीं पता तुम्हें कैसे पता। फरवा आयात के सवाल पे चौंक जाती है। वो जल्दी से बोली, मैं इसी फ्लो पे काम करती हूं ना, इसीलिए बाजी। आयात रूम से निकलते हुए बोली, सही से साफ करो, बालकनी के ग्लासेस के कोनों में हल्की धूल है। नीचे हॉल में अलीना पैर पटकते हुए काउच पे बैठी अपनी मासी को देखते हुए बोली, आप चुपचाप बैठी क्यों हो मासी, कुछ करो ना। सुनीता एक नजर उसे देखते हुए बोली, मेरा तमीजदार बेटा नहीं है, वो डेविल है, माफिया गैंग का लीडर है, समझी। मैंने काम पे लगा दिया है मेरे लोगों को, तू भी कुछ कर हमजा के करीब जाने के लिए। अलीना उसके पास बैठते हुए बोली, कैसे करूं मासी, वो लड़की उसे छोड़ती ही नहीं है, हर वक्त कमरे में क्या करते हैं दोनों क्या पता। आबदा उनके पास आते हुए बोली, वही करते हैं जो सोहर बीवी हक में रहकर करते हैं। अलीना घूरकर अपनी अम्मी को देखते हुए बोली, मासी ये क्या नानी की ही औलाद है, मेरी जिंदगी की दुश्मन बनी हुई है। अब्दा मुस्कुरा के बोली, मेरा भी यही ख्याल है, तुम दोनों को देख। सुनीता आती हुई फरवा को देख जल्दी से बोली, जल्दी बता क्या हुआ। फरवा खाला उन्होंने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डेविल के किसी मैटर से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। अलीना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, बस इतना ही पता किया तूने, निकल अब यहां से। सुनीता ये खान की बेटी उसी की तरह मोती चमड़ी की लगती है मुझे, पर सुनीता ने अच्छे अच्छे को सीधा किया है, इसे भी कर दूंगी। अलीना उठते हुए बोली, अच्छा खाला मुझे जरा पब जाना है, 20 के चाहिए थे। सुनीता एक नज़र उसे देखते हुए अपना कार्ड देती है। अलीना उसे हक करते हुए निकल जाती है। अब्दा उसे जाता हुआ देख बोली, सुनीता क्यों उसे पैसे देती है, तू क्या हमारे मजाब में ये सब सही है। सुनीता उसे देखते हुए बोली, तुमने क्या कर लिया मजहबी होकर, तुम्हारा पति महीनों तक घर नहीं आता, दूसरे औरतों के साथ रहता है। अब्दा अपनी नजरें झुकाते हुए अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। रात का वक्त, रात के 12 बजने को आए थे। आयात खाना खाकर काउच पे बैठी वक्त देख रही थी। वो उठ के चलते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, इतना लेट क्यों हो रहा है, ये डेविल क्यों नहीं आ रहा अब तक। इतनी देर तो नहीं करता है वो, मुझे डर लगता है, क्या उसे नहीं पता। आयात आंखें चौड़ी करते हुए बोली, अरे उसे कैसे पता होगा, मुझे डर लगता है, वो तो मुझे ठीक से जनता भी नहीं है।
इतना बड़ा कमरा है, हमारे घर के हाल जितना बड़ा। मुझे देखना चाहिए वो कहाँ है। नहीं, अगर उसने गुस्सा किया तो फिर मुझे कोई नई सजा देगा। आयात, तू इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। जैसा भी है तेरा शौहर है, वो तुझे उसका पता होना चाहिए। पर मुझे डर लगता है अब उससे, उसके गुस्से से। जब नॉर्मल बात करता है कितना डैशिंग लगता है, कितनी खूबसूरत है उसकी आंखें, उल्लू कहीं का। आयात को अचानक बालकनी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो अपने सूट को मुट्ठी में पकड़ते हुए बोली, कौन है वहां? कोई नहीं है शायद। आयु, डर मत, चल जल्दी से डेविल को ढूंढ ले। आयात जल्दी से कमरे से बाहर आती है। आयात पूरे 3rd फ्लोर में इधर उधर घूम रही थी, उसे डेविल कहीं नहीं मिल रहा था। आयात चलते हुए फ्लो के कोने में आती है। आयात कमरे की तरफ आकर दरवाजे के लॉक को जैसे टच करती है, किसी की आवाज से वो रुक जाती है। आयात ने पीछे मुड़ के देखा तो ईशान खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। ईशान जल्दी से आगे आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई यहाँ तुम कमरे से निकली कैसे? लॉक कैसे खोला? आयात हैरानी से उसे देखते हुए बोली, वो मैं ऐसे ही डेविल को ढूंढते हुए आ गई। पर तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? ईशान अपने भाव नॉर्मल करते हुए बोला, नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तुम बॉस को क्यों ढूंढ रही हो और कमरे से कैसे निकली? आयात जमीन को देखते हुए बोली, लॉक ओपन ही रहता है अब कमरे का, इसीलिए निकल आई। एक एक सवाल को रिपीट करने के बाद ही जवाब देती हो तुम? ईशान झल्लाते हुए बोला। आयात नहीं, मैं सर हिलाते कहा, नहीं एक बार मैं भी जवाब देती हूँ, पूछो ना। ईशान उसके जवाब पे हैरान होते हुए बोला, डेविल को मतलब तुम्हारे शौहर को क्यों ढूंढ रही हो? एंजॉय करो, मिलेगा तो तुम्हें ही टॉर्चर करेगा। आयात आंखें छोटी करते हुए बोली, शट अप, कहाँ है वो बताओ। ईशान उसे देखते हुए बोला, कमरे में जाओ और सो जाओ, वो बिजी है आज। आयात मुंह बनाते हुए बोली, मैं उसके साथ ही सोऊंगी, कहाँ है वो? ईशान उसकी जिद पे मन में बोला, पागल हो गई है ये लड़की, मार देगा वो इसको अभी अगर ये गई उसके पास तो। आयात उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, ले चलो, अब सोच क्या रहे हो? ईशान फिर एक बार बोला, लेडी बॉस सोच लीजिए फिर एक बार, शायद दोबारा सोचने का मौका ना मिले। आयात आगे चलते हुए बोली, आयात को पछताने की आदत नहीं है, जो एक बार सोच लिया सो फाइनल है। ईशान उसे अपने साथ 3 एंड फ्लो के ही दूसरे हिस्से के बार एरिया में लेता है। ईशान थोड़ी दूर पे ही रुक जाता है। आयात इधर उधर देखते हुए ईशान से टकरा जाती है। आउच, देखकर नहीं चल सकते तुम? आयात ईशान को देखते हुए बोली। ईशान हैरानी से उसे देखा, फिर सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर है बॉस, जाओ और हाँ आंखें सामने रखकर चलना वरना सामने के दांत टुटवा लोगी तुम। आयात मुंह बनाते हुए आगे बढ़ जाती है पर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। आयात को अपने इस फैसले पे सबसे ज्यादा अफसोस होने लगा था। सामने हॉल था जिसके बीचों बीच सोफे लगे थे, सामने बड़ा सा टीवी, एक साइड में छोटा सा ओपन किचन, उसके ठीक साइड में बड़ा सा बार एरिया था। आयात अपने मुंह में हाथ रखते हुए बोली, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब क्या है? हमजा ये सब? बेगम, डेविल की रोबदार आवाज कानों में आते ही आयात डर जाती है। वो अपने साइड में देखती है, जहां बैठा डेविल उसे ही देख रहा था। डेविल इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। आयात मन ही मन रोते हुए बोली, अब क्या करेगी बेवकूफ आयात, कभी तो बिना बेहस के किसी की सुन लिया कर। ईशान की बात सुन लेती, काश अब ये मेरे साथ क्या करेगा नहीं पता, पर मैं इस गंदे बदबू से मर जरूर जाऊंगी। आयात अपने दुपट्टे से मुंह को छुपाए एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली, ये सब क्या है डेविल? तुम शराब पीते हो, ये हराम है, तुम्हें नहीं पता? डेविल बीच में उसकी बात काटते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयात थोड़ा नाराज होते हुए बोली, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डेविल उसके तरफ देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जवाब दूंगा? डेविल हूं मैं, डेविल सिर्फ हुक्म देता है, जवाब नहीं। आयात को ये बदबू हद से ज्यादा गंदी महसूस हो रही थी। वो उसके चेहरे को छुपाए कदम पीछे ले रही थी। मुझे जवाब नहीं मिला बेगम, तुम यहाँ कैसे आए? डेविल ग्लास को होठों से लगते हुए पूछा। आयात उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। डेविल अचानक से ग्लास होठों से दूर करते हुए बोला, मुझे ढूंढ रही थी तुम? क्यों बेगम, तुम्हारा कुछ इरादा तो नहीं है? आयात जल्दी से बोली, कैसा इरादा? मुझे डर लग रही थी इसीलिए आ गई बस। डेविल ने बोतल को होठों से लगा लिया और एक बार में पूरी शराब खत्म करते हुए उठ के आयात के पास आने लगा। आयात अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, दूर रहो प्लीज, पास मत आओ, तुमने शराब पिया है, मुझे नापाक कर दोगे गंदे इंसान। डेविल एविल स्माइल करते हुए बोला, अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बाहों में सोऊंगा जानू। आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, वो पीछे काउच से तकड़ा वही गिर जाती है। डेविल उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, और कितना गिरोगी बेगम? आयात सर उठा के उसे देखते हुए बोली, मैं गिर गई और तुम ऐसे कह रहे हो, कैसे शौहर हो? डेविल अपने भाव सख्त करते हुए उसके पास जाता है। अपने दोनों हाथ काउच पे रखते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैं तुम्हें अपने बाहों में उठा सकता हूं पर तुम मेरे छूने से नापाक हो जाओगी ना बेगम। आयात चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, हाँ दूर रहो मुझसे, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। हर वो काम जो गुनाह के राह तक जाती है तुम करते हो, तुम्हें कौन ही पसंद करेगा? आयात उठ के बैठते हुए अपने कपड़े सही करती है। डेविल उसके पास आकर बैठ जाता है। आयात थोड़ा दूरी बनाते हुए उसे देखती है।
डेविल उसके लाल चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरे अलावा कौन आ गया जिससे डरते हुए तुम मेरे पास आ गई? आयात धीरे से बोली, मुझे अकेले डर लगती है, तुम आए नहीं थे इसलिए आ गई यहाँ। डेविल उसे अपनी लाल नजरों से घूर रहा था, उसके पूरे शरीर को अपने आंखों से एक्सप्लोर करते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती कर दी तुमने। आयात को डेविल की बात से अब डर लगने लगा था, वो उसे देखते हुए बोली, मुझे भी अफसोस हो रहा है, अब मुझे कमरे में जाना चाहिए शायद। आयात जैसे उठती है, डेविल उसका हाथ पकड़ खींच लेता है, वो सीधा उसके लैप पे गिरती है। डेविल अपने हाथ उसके कमर पे लपेटते हुए जोर से पीछे से हक कर लेता है। आयात उसके पकड़ से छुटने की कोशिश करते हुए बोली, छी मुझे मत छुओ, दूर रहो, छोड़ो प्लीज, तुम गंदे हो, मुझे नापाक मत करो डेविल। डेविल उसके कंधे पे अपनी ठुड्डी रखते हुए बोला, मैंने पिया है, तुम कैसे नापाक हुई? तुम पाक हो बेगम। डेविल अपने हाथ को उसके पेट को सहला रहा था। आयात को अजीब लग रहा था, वो गुस्से से बोली, मुझे छोरो क्यों पकड़ा है? मुझे गंदा मत करो हमजा, मेरी नमाज कबूल नहीं होगी वरना। डेविल उसके कंधे पे किस करता है, आयात की पूरी बॉडी जम जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। आयात आंखें बड़ी बड़ी कर धीरे से सर मोड़ के उसे देखती है। डेविल की आंखें नशीली थी, अब वो होश में नहीं था। आयात उसके हाथ अपने पेट से होते हुए सीने को टच करती हुई महसूस कर सकती थी। आयात ने ये टच पहले कभी नहीं महसूस किया था, उसे अच्छा लग रहा था पर अजीब भी महसूस हो रहा था। फिरोज से वो प्यार करती थी पर कभी दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कभी उसे हाथ लगाने नहीं दिया खुद को। डेविल ने बस हाथ रखा था, कोई हलचल नहीं की थी। आयात अटकती सांसों के साथ बोली, तुम क्या करना चाहते हो डेविल? तुम्हें होश नहीं है, मुझे जाने दो। डेविल अब अपने हाथों से धीरे धीरे उसके सीने को सहला रहा था। आयात को अपने शरीर पे अजीब हलचल हो रही थी, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक हल्की आवाज आती है, आह डेविल छोड़ो, सब चले जाते हैं, मुझे छोड़कर तुम भी हमेशा जाने की बात करती हो बेगम। डेविल नर्म आवाज में बोला। उसकी पकड़ आयात पे ढीली हो गई थी। आयात साइड में बैठते हुए उसे देखते हुए बोली, कौन छोड़ गया तुम्हें? डेविल उसके गोद पे सर रखते हुए बोला, तुम बहुत छोटी हो बेगम, तुम्हें मेरा दर्द समझ नहीं आएगा। तुम मुझे ये बताओ, मेरे अलावा किसी ने तुम्हें ऐसे टच किया कभी? किसी के इतने करीब गई कभी? आयात हैरानी से उसे देखते हुए बात को बदलते हुए बोली, फिर बताया क्यों, अब मुझे जानने को मन करेगा ना। डेविल उसके हाथ को अपने सर पे रखते हुए बोला, चलो सेवा करो थोड़ी अपने शौहर की। आयात आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं क्यों करूं? तुम मुझे टॉर्चर करते हो, गुस्सा करते हो, हमेशा रुडली बात करते हो, मुझे सजा भी देते हो तुम, मेरे रोने से तुम्हें खुशी मिलती है। डेविल उसे देखते हुए बोला, मुझे ना कहने का अंजाम भूल गई बेगम। मुझ पे किसी चीज का नशा नहीं होता बेगम, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूं अभी भी। आयात आंखें फाड़े उसे देखते हुए मन में बोली, इसे कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्या इसने कोई माइक सेट कर रखा है मेरे दिल में? आयात के दिमाग में कुछ आया, वो जल्दी से बोली, मुझे तुमसे बात करनी है अपने आगे की पाए को लेकर। डेविल की आंखें बंद थी, वो हम में जवाब देता है तो आयात आगे कहती है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती मैं। डेविल धीरे से बोला, सुबह बात करेंगे, मुझे सोना है अभी तुम्हारे बाहों में। आयात उसे कंधों से पकड़ हिलाते हुए बोली, अच्छा कमरे में चलो, यहाँ कैसे सो सकते तुम? डेविल उठो, चलो कमरे में, सोफे पे तुम एडजस्ट कैसे होगे? आयात के काफी बुलाने पे भी जब डेविल नहीं उठता है, आयात काउच पे सर रखते हुए बोली, कितना भारी है ये, मेरे पैर तोड़ देगा ये आज पक्का। हाँ रोज चैप्टर दूंगी, अब दाओ लाइक शेयर कमेंट करो, बस रिव्यू दो प्लीज दोस्तों।